जो शीकी के अंकल रहते हैं वो उसे बोलते हैं कि हे जो शीकी के अंकल Okay, we are cooked. हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप, क्रॉनिक मीडिया की टीम आप लोगों के लिए एक और नया ऑसम एनीमे लेके आ चुकी है। और इस बार जो हमारा एनीमे है वो हमारे रेगुलर जॉनरा यानी कि इसेकाई से थोड़ा अलग होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस टाइप के भी एनीमे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो करें, क्योंकि ये एनीमे सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ऑसम है। अगर आप लोगों को टोक्यो गोल्ड टाइप के एनीमेस पसंद आए थे तो आपको ये भी पसंद आने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इनुगामी। और इनुगामी अपने कार को देखते हुए सोच रहा होता है कि अरे यार ये तो फिर से पंचर हो गया। और इनुगामी एक रहस्यमय शहर में आया हुआ होता है। दरअसल यहाँ पे इनुगामी को उसकी क्लाइंट ने बुलाया होता है। उसकी क्लाइंट भी उस समय ही आ जाती है और फिर उसे बोलती है अपने कार में बैठाते हुए कि मैं दरअसल आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो शहर है उसके अंदर अचानक से ज़ॉम्बी का आउटब्रेक हो गया है और जो भी नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ वो आम आदमियों को बहुत ही परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे होप करती हूँ कि ये सारी चीजें आप छोटे बच्चों के सामने नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे पूरे सिटीज में बहुत ही ज्यादा एकदम दहशत फैल जाएगी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और इनुगामी जो अपने एक जगह रहती है वहाँ पे आराम से बैठा हुआ रहता है। उसी जगह पे उसका ध्यान जाता है एक लड़के पे जो कि खेत पे काम कर रहा होता है और उसे टोकते हुए इनुगामी उसे ग्रीट करता है। लेकिन वो जो लड़का था जिसका नाम दोरुतोबो था वो कुछ ज्यादा ही अच्छा रिएक्शन देता नहीं है और हाय कह के इनुगामी को अपने काम में लग जाता है। उसके इस रिएक्शन को देख के इनुगामी को थोड़ा स्ट्रेंज जरूर लगता है। तो वो उसी लेडी से पूछता है जो कि उसे यहाँ लेके आई थी दोरुतोबो के बारे में। तो वो लेडी उसके बारे में थोड़ा बहुत चीज उतर बताती है। फिर रात हो जाती है जहाँ पे इनुगामी अपना आराम से हॉट शावर एंजॉय कर रहा होता है। उस चीज को एंजॉय करते हुए वहाँ एक बच्चा भी आ जाता है और बोलता है इनुगामी को कि यहाँ पे मैं आपका मसाज कर देता हूँ। तो इनुगामी उससे बातों बातों में पूछता है कि आखिरकार ये जो दोरुतोबो है उसका रिएक्शन इस तरीके का क्यों रहता है, जिसपे वो बच्चा बताता है कि दरअसल यहाँ पे वो जो गंदी नाली का कीड़ा है उसे हम लोगों ने ये निकनेम दिया है दोरुतोबो। वो बहुत ही ज्यादा एकदम गंदा किस्म का बच्चा है, इसलिए हम लोग उससे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, तो आप भी ना करें। तो इनुगामी थोड़ा बहुत चीजों को समझता है और फिर उसके बाद उसी लेडी को बोल देता है कि क्या अगले दिन से दोरुतोबो मेरे साथ यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए आ सकता है, जिसकी वजह से उस लेडी को यही करना पड़ता है। और वो लेडी एक साफ कपड़ा दोरुतोबो को देती है और बोलती है कि तुम्हारे शरीर को अच्छे से एकदम नहला लो, उसके अंदर से बिल्कुल भी बदबू नहीं आनी चाहिए। तो दोरुतोबो बिना किसी रिएक्शन के भरी ठंड में ही नहाना शुरू कर देता है। फिर नहाने के बाद तैयार होके जो दोरुतोबो रहता है वो चला जाता है खाना देने के लिए इनुगामी को। और वो खाना देके चुपचाप वहाँ से जा रहा होता है तो इनुगामी उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि तुम इतने शांत शांत क्यों रहते हो, वैसे क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। जिसपे दोरुतोबो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तो इनुगामी थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि उसे उस लेडी ने कहा था कि किसी भी बच्चे को इसके बारे में नहीं बताना है। तो दोरुतोबो उसे बताता है कि उसे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि जब भी डीमन आउटब्रेक होता है तब जितने भी लाश इकट्ठा होते हैं चाहे वो जानवर के ही क्यों ना हो वही उसे यहाँ से क्लीन करता है। और बातों बातों में ही दोरुतोबो उसे ये चीज भी बताता है कि फुल मून होने के बाद डीमन का आउटब्रेक होता है। इतने सारे अच्छे डिटेल्स को जानने के बाद इनुगामी बहुत ही थैंकफुल होता है दोरुतोबो का और उसे अच्छे से ग्रीट करता है। इसी तरीके से इन दोनों का जो मेल जोल रहता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और साथ ही साथ दोरुतोबो भी इनुगामी के काम कर रहा होता है। इन सारी चीजों को देख के जितने भी गाँव के लोग थे उन सभी को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि कोई भी दोरुतोबो से बिल्कुल भी सटता नहीं था, लेकिन इनुगामी बिल्कुल भी अलग था। इसी तरीके से काफी अच्छे पल दोरुतोबो और इनुगामी सान आपस में बिताते हैं। लेकिन फाइनली वही फुल मून की रात आ जाती है। उसी फुल मून के नाइट में जो दोरुतोबो रहता है वो वेट कर रहा होता है उसी आउटब्रेक वाली जगह में इनुगामी का। और इन लोगों का प्लान रहता है कि कल्प्रिट को ये लोग सही जगह पे ही पकड़ लेंगे। उसे इस तरीके से वेट करते हुए देख के जो लड़का पहले केयर टेकर हुआ करता था इनुगामी का यानी कि यातारू वहाँ आ जाता है और वो बहुत ही गुस्से में दोरुतोबो को भला बुरा बोलने लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि दोरुतोबो यहाँ पे जानबूझ के उस डिटेक्टिव के साथ रिश्ते बना रहा है ताकि वो टोक्यो जा सके। लेकिन जो यातारू था उसका पहले ये प्लान था और एक तरह से उसका सपना यहाँ दोरुतोबो ने छीन लिया है। यातारू जो था बुरा भला उसके पेरेंट्स के बारे में भी बोलने लग जाता है, जिससे दोरुतोबो को थोड़ा फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पे जो इनुगामी था काम करते हुए अचानक से दोरुतोबो के गले में लॉकेट को देखता है और उसे बोलता है कि ये जरूर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया होगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो माँ बाप है वो तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा दिया है तुम्हें। ये कभी भी मत सोचना कि तुम अनाथ हो, ये कभी भी मत सोचना कि तुम अनाथ हो। इस चीज को याद करते हुए जो दोरुतोबो था वो बोलता है यातारू को कि मैं बिल्कुल भी अनाथ नहीं हूँ। इस चीज को सुन के जो यातारू था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो गुस्से में दोरुतोबो का वो लॉकेट को तोड़ देता है, जिससे दोरुतोबो गुस्सा
गुस्सा हो जाता है और उसे लात मारते हुए दूर तक गिरा देता है। इस चीज को जैसे ही यातारू थोड़ा एकदम रियलाइज करता है और वो होश में आता है तो वो देखता है कि जो दोरोतोबो है वो हाफ डीमन में तब्दील होना शुरू हो गया है। こんなモンストロ系勘違いするんじゃ。トロタजिससे हमें पता चलता है कि ये जो लॉकेट है वही उसे असल में डीमन में बदलने से रोकता था। यातारू के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, इसलिए वो डर के मारे यहाँ से भागने लग जाता है। फिर दोरोतोबो जो रहता है वो अपना लॉकेट को कलेक्ट कर लेता है, जिससे वो फिर से इंसान बन जाता है। फिर वो शांति से एक जगह जाके बैठता है और वेट करने लगता है इनुगामी का। जैसे ही वहाँ पे फिर इनुगामी आता है तो उसे A to Z चीज दोरोतोबो बता देता है कि दरअसल यहाँ पे वही मेन कल्प्रिट है। जिससे इनुगामी बोलता है कि ये चीज मैं शुरू से जान रहा था कि तुम असल में एक किमोनो हो, यानी कि ह्यूमन और डीमन के साथ में मिले हुए बच्चे, लेकिन यहाँ तुम मेन कल्प्रिट नहीं हो, यहाँ कल्प्रिट तो कोई और ही है। इस चीज को सुन के दोरोतोबो को थोड़ा अच्छा लगता है और फिर वो बोलता है कि जो यातारू है वो डर के मारे यहाँ से भाग के जंगल में चला गया है और उसे ह्यूमंस और डीमंस के बीच में अंतर बिल्कुल भी नहीं पता है। मुझे लग रहा है कि वो कहीं मुसीबत में ना हो। इस चीज को सुन के जो इनुगामी था वो अपने हाथ में एक गन को समन करता है और फिर उसके बाद दोरोतोबो के साथ जंगल में निकल जाता है। जैसे ही ये दोनों जंगल के अंदर थोड़ा सा पहुंचते हैं तो इनका शक सही निकलता है। जो यातारू रहता है वो एक ज़ॉम्बी जानवर से मरने ही वाला होता है, लेकिन वक्त रहते ही ये दोनों जो रहते हैं उस जानवर को काट देते हैं और यातारू की जान बचा लेते हैं। जो इनुगामी था वो यातारू को संभालता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर के बेहोश हो गया था, और जो दोरोतोबो था वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कॉम्बैट एबिलिटी को शो कर रहा था और इजीली उन सारे जो जानवर थे उन सभी को हरा रहा था। इन सारे मारपीट के बाद फाइनली जो मेन कल्प्रिट रहता है यानी कि किमोनो डियर वो यहाँ आ जाता है और इसी ने सारे जितने भी जानवर थे उन सभी को इन्फेक्ट किया था। इसे देख के ये दोनों भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन किमोनो डियर बिल्कुल भी आम नहीं थी। उस पे जितने भी डैमेज हो रहे थे वो उन सभी को हील कर ले रही थी और ताकतवर हमला उनके साथ कर रही थी। इसे नोटिस करते हुए जो इनुगामी था वो दोरोतोबो को बोलते हैं कि तुम्हें उसका जो सर है वो जड़ से उखाड़ना होगा, तभी जाके तुम उसे हरा पाओगे। इस चीज को सुन के जो दोरोतोबो था वो समझ जाता है और फिर अपना जो मुक्का था सीधा उस डियर के मुंह में घुसा देता है और अपने बाजू की शक्ति का यूज करते हुए उसका जो गर्दन था उसे उखाड़ देता है। इस एक्ट के बाद वो जो डियर था वो वहीं पे मारा जाता है। फिर ये मिशन कंप्लीट करने के बाद दोरोतोबो और इनुगामी यातारू को लेके विलेज में आने लग जाते हैं, जहाँ पे दोरोतोबो बताता है इनुगामी को कि सारे जितने भी लोग हैं वो ये समझते हैं कि इन सारे जानवरों को मैंने ही इन्फेक्ट किया है। तो इनुगामी बोलता है कि हाँ मुझे ये चीज पता है और दरअसल सच बताऊं तो मुझे इस सिटी में तुम्हें ही मारने के लिए बुलाया गया था। तो दोरोतोबो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप मुझे मार सकते हैं। तो इनुगामी भी अपना जो बंदूक था वो निकाल लेता है और दोरोतोबो के सामने रखते हुए उससे पूछता है कि आखिरकार उसका नाम क्या है। तो दोरोतोबो बताता है कि उसका असली नाम है कबाने कुसाका और वो हमेशा से अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था। तो इनुगामी बोलता है कि तुम जल्दी उनसे मिलोगे। Okay, we are cooked. और ये बोलते हुए उसे शूट कर देता है। ये चीज सच में मेरे लिए भी एकदम बहुत ही अजीब सी बात थी कि फर्स्ट ही एपिसोड में जो सबसे ज्यादा एकदम प्यारा कैरेक्टर लग रहा था उसे हमारे मेन कैरेक्टर के द्वारा मार दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर कुसाका दिखता है, जिसकी आंखें खुलती हैं इनुगामी के कार में और वो देखता है कि उसकी जान यहाँ बची हुई है और इनुगामी यहाँ अपने जो क्लाइंट थी उसको बता रहा होता है कि उसने डीमन को मार दिया है, यानी कि कुसाका को। जो कुसाका रहता है वो पूछता है इनुगामी से कि उसने आखिरकार यहाँ पे मुझे बचा कैसे लिया, जिसपे इनुगामी बताता है कि जो घूल होता है असल में उनके पास हीलिंग एबिलिटी होती है और ये चीज मुझे पता थी, इसलिए मैंने तुम्हें शूट किया था ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैंने सच में तुम्हें मार दिया है। फिर जो कुसाका रहता है वो इनुगामी सान से पूछता है कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। तो इनुगामी उसे बताता है कि हम लोग टोक्यो में हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कुसाका को देखते हैं जो कि पहुंच चुका होता है इनुगामी सान के कमरे में, जहाँ पे इनुगामी उसे कुछ पहनने के लिए कपड़े देता है। फिर कपड़ों को पहनते हुए कुसाका को गेट के पास से कुछ बच्चों की हंसने की आवाज आती है। उतनी देर में यहाँ पे दो बच्चे आ जाते हैं गेट के अंदर एंटर करते हुए और वो जैसे ही देखते हैं कुसाका को तो उनका थोड़ा अजीब सा मुंह बनता है, जिसपे इनुगामी इन सभी को एक जगह बैठा के बताता है कि दरअसल अब कुसाका भी तुम्हारा दोस्त है और मैं यहाँ एक डिटेक्टिव हूँ जो कि किमोनो के साथ साथ इंसानों की भी प्रॉब्लम सॉल्व किया करता है। जिसमें उसमें से एक बच्चा पहचान जाता है कि ये कुसाका पक्का हाफ डीमन होगा, जिसपे जो इनुगामी था वो बोलता है कि हाँ ये भी तुम्हारी तरह एक हाफ डीमन है सीकी। जिसपे जो सीकी था और भी गुस्सा होता है ये बोलते हुए कि कुसाका को तुमने मेरा ड्रेस पहनने के लिए दे दिया है। तो एज यूजुअल जो कुसाका था वो बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं था, तो वो अपने कपड़े को उतारते हुए सीकी को देने लग जाता है और उसे सॉरी भी बोलता है कि अगर उसने उसका दिल दुखाया हो तो। जिसपे सीकी मुंह बनाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं पहने हुए कपड़े किसी के भी नहीं लेता और फिर यहाँ से ये बोलते हुए वो चला जाता है। फिर जो दूसरा लड़का रहता है अकीरा, वो इस सारे सीकी की बिहेवियर के लिए कुसाका से माफी मांगता है, जिसपे कुसाका उसे बोलता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो अकीरा। तो अकीरा इस चीज को सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है
कि हे मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, और फिर वो रोते हुए सीधा अपने कमरे में चला जाता है। इसकी चाल ढाल को देखते हुए ये लड़का तो लग नहीं रहा है वैसे, और आगे चल के वो एकदम लड़कियों वाले ही काम करता है। वो कमरे में जाते ही इंस्टाग्राम पे रोते हुए अपनी जो फोटो है उसे अपलोड कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग कुसाका को देखते हैं जो कि घर पे ऐसे ही घूम रहा होता है, और जो सीकी रहता है वो उसको फंसाने के लिए अपनी किमोनो की टेक्निक से एक ट्रैप बनाया हुआ रहता है। जैसे ही कुसाका आगे बढ़ता है तो वो उस ट्रैप में फंस जाता है और गिर जाता है। फिर जो सीकी था उसके सामने आते हुए बोलता है कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि दरअसल तुम यहाँ पे कैसे आए, जिसपे कुसाका बताता है कि अरे मैं तो यहाँ बस चल के आया हूँ, और वैसे जो इनुगामी है मैं उसके कार में बैठ के भी आया हूँ। जिसपे सीकी बोलता है कि अरे बेवकूफ, मैं ये चीज नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा यहाँ आने का आखिरकार मकसद क्या है। जिसपे कुसाका उसे बहुत ही एकदम दबे शब्दों में बताता है कि दरअसल मेरा जो सिटी था वहाँ पे कोई भी मुझे पसंद नहीं किया करता था, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए, साथ ही साथ जो मेरी मौसी थी उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए इतनी बुरी हालत को देखते हुए मेरी इनुगामी सान ने मुझे यहाँ पे अपने साथ लेके आ गए। तो जो सीकी था वो इस चीज को सुन के बोलता है कि दरअसल यहाँ पे तुम्हारे जो माँ बाप है उसने तुम्हें छोड़ दिया है ना, तो मतलब तुम भी अनाथ हुए। इस चीज को सुन के कुसाका गुस्सा हो जाता है और फिर वो उस ट्रैप पे अपना पैर को आगे बढ़ा देता है। उस ट्रैप में जबरदस्ती पैर को खींचने की वजह से कुसाका के पैर में बहुत ही बड़ा एकदम जख्म बन जाता है, लेकिन अपनी किबोनो एबिलिटी को यूज करते हुए वो उस जख्म को तुरंत ही भर लेता है। इस चीज को देख के सीकी भी शॉक्ड होता है कि ये कुसाका की हीलिंग एबिलिटी कितनी ज्यादा औसम है। फिर जो कुसाका था वो वहाँ ये चीज बोलते हुए चला जाता है कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे माता पिता एक दिन मुझे लेने जरूर आएंगे। फिर नेक्स्ट सीन हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि इनुगामी यहाँ तीनों बच्चों को लेके मिशन की तरफ जा रहा होता है, और वो अकीरा और शीकी को बोलता है कि आज तुम्हें कुसाका को सिखाना है कि किस तरीके से किमोनो काम करते हैं। फिर घटना स्थल पे पहुंचते ही जो इनुगामी था वो इन सारे बच्चों को निकाल लेता है और फिर बोलता है कि यही घर के अंदर हमें जाना है। फिर जैसे ये लोग अंदर जा रहे होते हैं तो कुछ पुलिस वाले इन बच्चों को जाने से रोकते हैं, जिसपे इनुगामी बोलता है पुलिस ऑफिसर को कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये सारे जो बच्चे हैं वो स्पेशल केस हैं। फिर ये सभी अंदर आ चुके होते हैं घर में, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो दो बच्चे हैं वो असल में रो रहे होते हैं क्योंकि जो उनका माँ और छोटा भाई है वो एक कमरे में बंद है। तो उस कमरे में आने के बाद इनुगामी थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं और फिर इन तीनों बच्चों को बोलते हैं कि क्या तुम भी देखना चाहते हो, जिसपे अकीरा और शीकी आके उसके अंदर झांकते हैं, जिसके अंदर इन्हें बहुत सारे उस इंसानों के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं, जिससे अकीरा बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाता है और दूर जाके अपने आप को गिराता है। फिर इनुगामी बताता है कि ये जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक हो सकते हैं, दरअसल ये भी एक तरह के डीमन वर्क्स हैं, लेकिन इन्हें इंसान को मारने के लिए काफी समय चाहिए, अगर हम लोग थोड़ा जल्दी करें तो हम लोग उन इंसानों को बचा सकते हैं। फिर एक जो पुलिस वाला था वो बताता है इनुगामी को कि हमारा एक पुलिस ऑफिसर इनको बचाने के लिए इस कमरे में गया था, लेकिन जैसे ही उसने एंट्री ली तो सारे कीड़ों ने उसके ऊपर भी अटैक कर दिया। फिर इनुगामी इस चीज को सोच के मन में सोचता है कि अगर मैं अपनी किमोनो पावर को मर्ज करते हुए अपने पूरे शरीर में लाऊं, जिससे मैं इन सारे कीड़ों से रेजिस्ट कर सकता हूं अपने आप को, तो मुझे ये चीज करने में काफी समय लग जाएगा। इतने देर में हो सकता है कि ये कीड़े उन इंसानों को मार दे। मुझे लगता है कि आज इन सारे बच्चों की मदद मुझे लेनी पड़ेगी। फिर वो कुछ चीज सोचता है और उन सारे पुलिस वालों को बोलता है कि आप सभी बाहर चले जाइए, हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। तो उसके कहे अनुसार सारे जो पुलिस वाले थे वो आराम से एकदम बाहर निकल जाते हैं उन दोनों बच्चों को भी लेके। फिर कमरे के अंदर जो शीकी था वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है इनुगामी को कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अपनी स्पाइडर वेब वाली टेक्निक का यूज करते हुए उन सारे इंसानों को बचा लूंगा। घर से बाहर जो दोनों बच्चे थे वो पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज बिल्कुल भी हमारी माँ को आप लोग छोड़िएगा नहीं। फिर कमरे के अंदर जो शीकी था अपने प्लान के अनुसार अपना जो वेब था उस कमरे में फेंक देता है और ये चीज सोचता है मन में कि जैसे ही ये जो कीड़े हैं वो मेरे वेब से टकराएंगे तो वो उसी में चिपक जाएंगे और फिर वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो हम लोग मौका देखते ही इन इंसानों को बचा लेंगे। लेकिन जैसे ही शीकी अपने जो जाल हैं उन सभी पे फेंकता है तो बैकफायर कर जाता है, क्योंकि ये जो कीड़े थे वो चिपकते तो है ही उस रस्सी में, लेकिन उस रस्सी को ये लोग खाना शुरू कर देते हैं और खाते खाते ये लोग सीधा शीकी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो समय रहते ही शीकी को बचाने के लिए जो कुशाका था और इनुगामी थे वो गेट को बंद कर देते हैं। फिर इनुगामी मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इन बच्चों से कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे अपनी बलि यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन कुसाका जो था वो अपने मन में बहुत ही उम्मीद भरते हुए बोलता है इनुगामी को कि आप क्या मुझे एक मौका दे सकते हैं, मैं ये चीज कर सकता हूँ। तो उसे इस तरीके से मोटिवेटेड देखते हुए इनुगामी उसको इस चीज के लिए इजाजत दे देता है। फिर कुसाका अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उस कमरे के अंदर घुस जाता है। बाहर जो अकीरा था वो इनुगामी सान को बोलता है कि आपको लगता नहीं कि हमने यहाँ गलती की है, वो बच्चा मारा भी जा सकता है। जिसपे इनुगामी बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि वो किस तरीके का किमोनो है, उसके पास रीजनरेशन वाली टेक्निक्स है, वो एक तरह का इमोर्टल
कीमोनो है, उसके शरीर के अंदर असल में कोई खून ही नहीं है, तो वो कीड़े आखिरकार उससे क्या ही चूसेंगे। दरअसल जो कुसाका है उसे दर्द भी महसूस नहीं होता है, तो इसलिए कीड़े उसे काटेंगे भी तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एज यूजुअल जो प्लान था, कुसाका वहाँ अंदर घुस चुका होता है और सारे कीड़े उसके ऊपर अटैक कर चुके होते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। फिर इन सारे कीड़ों का जो नेस्ट था उसे कुसाका पकड़ लेता है और फिर जो इनुगामी थे उसे बताते हैं कि उस नेस्ट को तुम अगर आसमान की तरफ दिखाओगे तो सारे जो कीड़े हैं वो गायब हो जाएंगे। तो कुसाका ऐसा ही करता है और उस नेस्ट को आसमान पे तरफ कर देता है, जिससे सारे जो कीड़े थे वहीं से गायब हो जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे कुसाका ने ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व कर दिया था। फिर कुछ देर बाद वो जो दोनों बच्चे थे वो अपनी माँ को पकड़ के बहुत ही फूट फूट से रोने लग जाते हैं कि हमारी माँ को यहाँ पे जल्द से जल्द ठीक करो। उन दोनों को ऐसे देखते हुए कुसाका मन में सोचता है कि मेरे भी माँ बाप अगर मेरे साथ रहते तो मैं भी इस तरीके से ही उनसे प्यार करता। इस चीज को सोचते हुए उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके जो माँ बाप है वो उसी के साथ हैं। फिर इसी के साथ ये जो केस था वो सॉल्व हो चुका होता है और ये जो सारे लोग थे वो अपने बेस पे आ चुके होते हैं। फिर घर पे पहुंचने के बाद कुसाका इनुगामी से बोलता है कि आप एक डिटेक्टिव हो ना, जिसपे इनुगामी बोलता है कि हाँ, मगर क्यों? तो कुसाका बोलता है कि मैं आपके साथ केस सॉल्व करते रहूंगा और क्या पता कीमोनो के केस सॉल्व करने की वजह से एक दिन मैं अपने माँ बाप से भी मिल पाऊँ। जिसपे इनुगामी उसे बोलता है कि हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है। जिस चीज को सुन के जो कुसाका था वो उन सभी के साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाता है। इस चीज को सुन के जो अकीरा था वो खुश हो जाता है और बोलता है कि आज से तुम हमारे साथ काम करोगे। फिर इसी के साथ रात हो चुकी होती है और हमें इनके बेस के अंदर जो शिकी रहता है वो कुसाका को बोलते हुए दिखाया जाता है, जिसपे शिकी बोल रहा होता है कि वैसे तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें सोफे में सोने में दिक्कत हो रही है तो तुम मेरे कमरे में मेरे बेड पे सो सकते हो। इस बात से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो शिकी है वो भी कहीं ना कहीं कुसाका को पसंद करने लग गया है। जो कुसाका था वो इस चीज को सुन के शिकी के साथ सोने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जो इनुगामी था वो एक लड़की से फोन पे बात कर रहा होता है और उस फोन पे उस लड़की को बता रहा होता है कि मेरे पास एक ऐसा डीमन बॉय है जिसके पास लाइफ स्टोन भी है, हो सकता है कि वो हमारी मदद करे या फिर हमारे लिए मुसीबत लेके आए। दूसरी तरफ कुसाका के जीवन में एक और नया प्रॉब्लम आ चुका होता है, क्योंकि आज तक वो कभी भी कोमल बिस्तर पे सोया नहीं था, इसलिए उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे हमेशा से कठोर बिस्तर पे सोने की आदत हो गई थी। इसी वजह से जो कुसाका था वो पूरी रात सो ही नहीं पाता है। दूसरी तरफ जो इनुगामी था, जिस लड़की से वो बात कर रहा था, उसका शक्ल देखते हुए हमें उसकी मंशा थोड़ी ठीक नहीं लग रही होती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो इनुगामी रहता है वो शिकी को बोल रहा होता है कि तुम सभी को अभी ले जाके कुसाका को इनारी से मिलाना होगा, और वो असल में एक फॉक्स डीमन है जो कि पुलिस के साथ मिलके काम किया करती है, जिसके लिए जो शिकी था वो थोड़ा बहुत मुंह बनाता है लेकिन फिर मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग इनारी को देखते हैं जो कि पुलिस के सामने आती है, जहाँ पे पुलिस उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीट करते हैं और फिर इनारी अपने बाल को अजीब तरीके से लहराती है, जिससे सारे जो पुलिस थे वो मनमुग्ध हो जाते हैं। दरअसल ये जो इनारी की टेक्निक है उसमें वो सारे लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकती है। फिर हम लोग शिकी को देखते हैं जो कि इन सारे लोगों को लेके जा रहा होता है इनारी के पास, जहाँ बीच में जो अकीरा था उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक शॉप की तरफ देखने लगता है, जिसपे शिकी उसे डांट लगाता है। फिर ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और जाते हुए रिसेप्शनिस्ट पे जो रहता है पुलिस वाला उसे बोलते हैं कि इन सभी को इनारी से मिलना है, क्योंकि इनारी ने इन्हें बुलाया है। जिसके लिए वो पुलिस वाला इनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि इनारी किसी बच्चों से नहीं मिलती है। तो शिकी थोड़ा गुस्सा होता है और इस चीज को नोटिस कर रहा होता है एक लड़की जिसका नाम होता है कौन। और फिर वो जो कौन थी जैसे उस पुलिस वाले के पास आती है तो पुलिस वाला उसे सल्यूट करता है। फिर कौन बोलती है कि दरअसल जो इनारी है वो इन दोनों को बुला रही है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें ऊपर भेज दो, जिससे इस पुलिस वाले का थोड़ा मुंह बन जाता है और शिकी इसे बहुत ही चिढ़ाता है। लेकिन वो जो लड़की कौन रहती है वो यहाँ थोड़ा बेइज्जती करवा देती है शिकी का, क्योंकि वो बोलती है कि दरअसल जो इनारी है वो सिर्फ कुसाका से मिलना चाहती है, इसलिए जो कुसाका था वो उसके साथ चला जाता है। लेकिन शिकी का उस पुलिस वाले के सामने थोड़ा बेइज्जती हो जाता है। फिर जो कुसाका था जैसे ही इनारी के पास पहुंचता है तो इनारी उसे अच्छे से ग्रीट करती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में इनुगामी से बहुत सुना है, तुम ही वो लड़के हो ना जिसके पास लाइफ स्टोन है। तो जो कुसाका था वो बोलता है कि हाँ, मेरे पास वो लाइफ स्टोन है। फिर इनारी बोलती है कि क्या तुम मुझे उसे दिखा सकते हो। तो कुसाका अपने लॉकेट को निकाल के दे देता है इनारी को, जिसे लेने के बाद इनारी बोलती है कि तुम्हें पता है कि आखिरकार ये क्या करता है। जिसपे कुसाका बोलता है कि नहीं, मुझे तो बस इतना पता है कि ये मुझे मॉन्स्टर बनने से रोकता है। तो जो इनारी थी वो बताती है कुसाका को कि जो लाइफ स्टोन होते हैं वो इंसानों के मेंटल, फिजिकल और इमोशनल जो स्टेबिलिटी रहता है उसको प्रोवाइड करवाते हैं, और इन्हीं सभी चीजों को ऑब्जर्व करके जो मॉन्स्टर्स रहते हैं वो जिंदा रहते हैं। और अगर मेरे पास ऐसे ही लाइफ स्टोन और भी ज्यादा रहे तो
मुझे इंसानों को खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर जो इनारी थी वो इशारा करती है कॉन को, जिसके बाद जो कॉन थी वो एक ही झटके में कुशाका की गर्दन उड़ा देती है। फिर इस मंजिश को अंजाम देने के बाद जो इनारी थी वो पुलिस वालों को बोलती है कि जल्द से जल्द इस बच्चे की जो बॉडी है उसको ठिकाने लगा दो और इसका जो मुंडी है वो पकड़ के रखना, इसे अलग से पैक करके ले जाऊंगी मैं। फिर जो पुलिस वाले थे जो कि मिले हुए थे इनारी से, वो कुशाका के शरीर को पैक करके ले जाने लगते हैं और जो उसकी मुंडी थी उसे अलग पैक करते हैं, जिसे जैसी इनारी उठाती है तो वो उससे उठा ही नहीं पा रही होती है। तो कौन बोलती है कि आप चिंता न करें, मैं इसके सिर को ठिकाने लगा दूंगी, वैसे भी आप मेरे माँ की तरह हैं। जिसपे इनारी उसे हक करती है और बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची हो, अगर मैं इस लाइफ स्टोन को और भी ज्यादा बड़े पैमाने पे डेवलप कर पाई तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर ये बोल के वो यहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ जो शिकी था वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था, क्योंकि जो इनारी थी वो कुशाका के साथ बहुत ही टाइम लगा रही थी। इस इरिटेशन में वो अकीरा को भी डांट देता है, जो कि आराम से अपने इंस्टाग्राम को एंजॉय कर रहा था। उतनी ही देर में जो कौन था जो कि बन चुका था कुशाका, और उसको बनते हुए वो अपने साथ ब्रीफकेस लाया हुआ था। और फिर वो बोलता है शिकी को कि मुझे अब यहाँ से जाना है, जिसपे शिकी बोलता है कि तुम आखिरकार ये ब्रीफकेस लेके कहाँ जाना है। जिसपे जो कौन था वो बोलता है कि मुझे ये इनारी को देना है, लेकिन ये बोलते ही जो उसका शरीर था वो फॉक्स में तब्दील होने लगता है। जिससे कौन मन में सोचता है कि मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रेन करना चाहिए था, इनारी ने मुझे बोला था कि मैं अभी इसमें कच्ची हूँ, लेकिन अब मेरी असलियत इनके सामने आ गई है, इसलिए मुझे इन्हें भी मारना होगा। शिकी जैसे ही देखता है कि जो कुशाका है उसका शरीर यहाँ कौन ने धारण कर लिया है, तो वो बोलता है कि तुम भी एक फॉक्सी डीमन हो। लेकिन उतनी ही देर में कौन इन सभी के ऊपर फायर बॉल से अटैक करने लग जाती है। तो ये दोनों अपनी जान बचा के इधर उधर भागना शुरू करते हैं। वो पूरा जो पुलिस स्टेशन था वो आग में एकदम तब्दील हो गया था। जिसपे जो शिकी था वो बोलता है कि तुम्हारे जितने भी पुलिस वाले लोग हैं वो भी जल के मर सकते हैं। तो कौन बोलती है कि दरअसल यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं वो मेरी इनारी सामा के कंट्रोल में है, तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तो शिकी बोलता है कि तुम्हारी इनारी सामा जो है उनका जो मैजिक मुझे बहुत ही बेकार लगता है, क्योंकि वो लोगों के बिना चाहते हुए उन्हें कंट्रोल करता है। जिसपे कौन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो इनारी सामा की बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं सह सकता, इसलिए वो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो जो शिकी था वो अपने आप का बीच बचाव टेबल के सामने रख के करता है और वो अकीरा से बोलता है कि थोड़ा तुम भी कुछ करो। लेकिन अकीरा एज यूजुअल उसकी फट चुकी होती है, तो वो अपना कान छुपा के बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। इसी लड़ाई के बीच में जो ब्रीफकेस कौन के पास था वो शिकी के पास आ जाता है। तो शिकी उस ब्रीफकेस को देखते हुए बोलता है कि ये इनारी को देना चाह रही थी ना, पक्का इसमें कुछ ना कुछ होगा। उस ब्रीफकेस को जैसे ही शिकी खोलता है तो वो देख के शॉक्ड हो चुका होता है, क्योंकि उसके अंदर कुशाका का सिर पड़ा हुआ था। जो अकीरा था वो तो ये चीज देख के तुरंत ही बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आश्चर्यचकित वाली बात ये थी कि जो कुशाका का सिर था वो अभी भी बात कर रहा था इनसे, और वो शिकी को बोलता है कि यहाँ पे तुम अच्छी तरीके से जो मेरा मुंडी है वो कौन के पास फेंको। जिसपे जो शिकी था वो उसे डांट लगाता है और बोलता है कि तुम तो सिर्फ एक सिर हो, तुम क्या ही कर पाओगे। लेकिन फिर भी जो कुशाका था वो इस चीज के लिए इंसिस्ट करता है। तो शिकी को याद आता है कि किस तरीके से कुशाका ने इसके फर्स्ट मिशन में अच्छी तरीके से परफॉर्म किया था, इसलिए वो इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जो कौन था वो इनको अच्छी तरीके से ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक से शिकी इसके सामने आता है और कुशाका का जो सिर था वो सीधा कौन के पास फेंक देता है। जो कौन थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसके हाथ से वो जो ब्रीफकेस था जो कि उसे इनारी को देना था वो छूट चुका था, और वो हमेशा इनारी के सामने एक अच्छे बच्चे की तरह दिखना चाहती थी, इसलिए ये उसके लिए बहुत ही बुरा बात थी। तो वो एकदम बजर्ग मोड में आ चुकी थी। लेकिन जैसे ही जो कुशाका का सिर था उसके पास फेंकाता है तो कुशाका अपने दांत का इस्तेमाल करते हुए उसके शोल्डर पे काट लेता है, जिससे वहीं पे कौन बेहोश हो जाती है। जैसे ही कौन भी बेहोश होती है तो चारों तरफ जो आग था वो पूरी तरीके से हट जाता है। तो शिकी बोलता है कि अच्छा तो ये भी इल्यूजन ही था, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत मेरे शरीर पे आग से डैमेज हुआ है। दूसरी तरफ जो कुशाका था वो अपने सिर के बदौलत पूरे शरीर को रीजनरेट कर लेता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही अच्छी हीलिंग एबिलिटी थी। इन सारे चीजों को देख के जो शिकी था वो बोलता है कि पता नहीं तुम ये सब चीज कैसे कर लेते हो। फिर थोड़ी देर बाद ये सारे लोग बाहर आ जाते हैं पुलिस स्टेशन से, जहाँ पे इनुगामी इनका इंतजार कर रहा होता है, और वो इन सभी की हालत को देख के बोलता है कि मुझे लगा ही था कि जो इनारी है वो ऐसा ही करेगी। तो शिकी इस चीज को सुन के थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आपको अगर पता था तो आपने हमें वहाँ पे क्यों भेजा। जिसपे इनुगामी सीधा इनारी को कॉल कर देता है और फिर उसके बाद उसे बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम बदतमीज हो। यहाँ पे जो मेरे साथी थे उसको तो तुमने जल्दी एकदम मार ही दिया था, और तुम ये सारी चीजें उस स्टोन के लिए कर रही थी ना, लेकिन वो असली स्टोन नहीं है। और तभी जो इनारी के हाथ में स्टोन रखा हुआ था वो एक इल्यूजन से चेंज हो जाता है। तो इनारी भी इस चीज से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। जिसपे इनुगामी बोलता है कि अब नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने सोचा था कि हम दोस्त बन चुके हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है,
हमें पता चलता है कि जो कुशाका है उसको भी ये प्लान शुरू से ही पता था और उसने जो अपना लॉकेट था वो मुंह के अंदर छुपा के रखा हुआ था। इन सारे चीजों को देख के जो इनारी थी बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो अपने ड्राइवर को ही मार देती है, जिससे उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। फिर जो इनुगामी था वो इन सभी को बोलता है कि आज तुमने बहुत ही ज्यादा एकदम मेहनत की है, इसलिए हम लोग एकदम रज रज के खाएंगे। और वैसे भी हमने कुशाका का हमारे टीम को ज्वाइन करने के लिए पार्टी नहीं किया है, तो इसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो कौन थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम डैमेज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसे कुशाका का सिर चाहिए। दूसरी तरफ कुछ समय बाद इनुगामी और बाकी सारे जो लोग थे वो अपना खाना एंजॉय करने के बाद घर की तरफ जा रहे थे, जिसमें अकीरा और शिकी ने बहुत ही ज्यादा एकदम खा लिया था। इन सभी का बातचीत चल ही रहा होता है कि इनके सामने कौन आ जाता है जो कि बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं कुशाका का सर लेके रहूंगा। और ये बोल के वो इनके सामने ही बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जो इनुगामी था वो कौन को अपने घर पे लेके आ चुका था, जहाँ पे वो उसे पिज्जा खिलाता है जिससे वो थोड़ा एनर्जी फील करती है। और फिर उसके बाद बोलती है कि दरअसल मैं यहाँ पे एक गुड गर्ल हूँ और मेरा मिशन ये है कि मैं कुशाका का सर लेना चाहती हूँ। और ये बोल के वो कुशाका पे हमला कर देती है, लेकिन इनुगामी उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है कि इन सभी के पास अब इनका जो नेक्स्ट क्लाइंट है वो आ चुका है और वो आने के बाद बहुत ही ज्यादा एकदम दारू पी जाता है, जिससे इनुगामी उससे थोड़ा चिढ़ जाता है और बोलता है कि हे, ये मेरे पर्सनल दारू की स्टफ है तो तुम इसे खत्म नहीं कर सकते। बातों ही बातों में कुशाका की शिकी से पूछता है कि दरअसल हमारा जो बेस है उसका जो हुलिया है वो आधा बार और आधा घर क्यों है, जिसपे शिकी बताता है कि जो इनुगामी है उसके साथ ये एजेंसी उसका दोस्त रन किया करता था, लेकिन कुछ मनमुटाव होने के कारण उसका दोस्त यहाँ से चला गया है, इसलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा एकदम शांति रहती है क्योंकि ये दोनों इस बार को भी रन किया करते थे। फिर जो इनुगामी था वो इनके क्लाइंट से पूछता है कि आखिरकार उसकी प्रॉब्लम क्या है, जिसपे जो क्लाइंट था वो बताता है कि दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके बारे में मेरे को थोड़ी जानकारी इकट्ठा करके दें। जिसपे जो कुशाका था उसे तो समझ नहीं आता है कि आखिरकार प्यार क्या होता है, जिसपे अकीरा उसे समझाता है कि दरअसल जो प्यार होता है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। शिकी जो था वो इस चीज पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अकीरा बताता है कि जिस तरीके से तुम आधा ह्यूमन हो और आधा केमोनो है, तो उसका कारण यही है कि तुम्हारे जो मॉम और डैड थे वो ह्यूमन और केमोनो थे और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, इसलिए तुम पैदा हुए हो। जिसपे जो कुशाका था उसे ऐसा लगता है कि उसे प्यार के बारे में और भी जानना चाहिए, इसलिए वो बोलता है इनुगामी को कि मैं ये जो मिशन है वो पर्सनली एकदम इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं जान पाया कि आखिरकार प्यार क्या होता है जिसकी वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, तो मैं ये भी जान पाऊंगा कि उनका जो मेंटेलिटी था वो आखिरकार क्या था। इन सारे चीजों को सुन के जो इनुगामी था वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है कुशाका का और बोलता है कि ठीक है, जो शिकी और अकीरा है वो भी तुम्हारे साथ इस मिशन में जाएंगे। फिर कौन की तरफ देखते हुए वो बोलता है कि जो कौन है वो अगर हेल्प करना चाहे यहाँ इस मिशन में तो मैं उसे रिवॉर्ड के तहत में कुशाका का शेर भी दे सकता हूँ। जिसे सुन के जो कौन था वो भी इस मिशन में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे जो शिकी था वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि आखिरकार जो इनुगामी है वो ऐसा कैसे कर सकता है। फिर जो इनका क्लाइंट था वो अचानक से देखता है कि इनके बेस में एक चूहा घूम रहा है, तो अजीब सा बिल्ली में तब्दील हो जाता है और फिर उस माउस को पकड़ लेता है और फिर उसे कैद करते हुए बहुत सारे जो उसके बैग में चूहे पड़े हुए थे उसमें ही डाल देता है और वो बोलता है कि मैं जब भी चूहों को देखता हूँ तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, दरअसल ये सारे चूहे मैं अपनी दोस्त को गिफ्ट करना चाहता हूँ। फिर इनुगामी बताता है इन सभी को कि ये भी एक तरीके का किमोनो है जो कि एक जानवर में तब्दील हो सकता है और कहीं ना कहीं जो इसकी लवर है वो भी एक बिल्ली ही हो सकती है। लेकिन जो अकीरा था वो चूहे को देख के बहुत ही ज्यादा एकदम डर चुका था। उसे ऐसे देख के जो इनुगामी था उसे अकेले में वो समझाता है कि अगर तुम ऐसे ही मिशन में डरते रहे तो कभी भी तुम लोग कुशाका और शिकी की मदद नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी तक मैं तुम्हें एक डेस्क जॉब ही देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अभी आगे चल के अपने आप को थोड़ा डेवलप करो। तो जो अकीरा था वो इस चीज को एकदम ध्यान देता है। फिर अगले दिन में जो इनका क्लाइंट था वो अपनी जो गर्लफ्रेंड थी जिसे वो पसंद करना चाहता है उसका फोटो इन सभी को दिखाता है जो कि एक इंसान होती है। फिर उसके बाद ये लोग डायरेक्टली चले जाते हैं उसी लड़की को खोजने के लिए, जहाँ पे वो क्लाइंट इन्हें दिखाता है एक बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए कि यही वो लड़की है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में बिल्ली ही थी जो कि इंसान में तब्दील हो सकती है। फिर जो कुशाका था वो उस लड़की को टोकता है और बोलता है कि दरअसल यहाँ पे जो लड़का है वो आपसे प्यार करता है, जिस चीज को सुन के वो जो बिल्ली थी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है उसी लड़की से और बोलती है कि दरअसल ये जो लड़का है वो मुझे प्यार नहीं करता, ये तो बस इसकी हवस है। और ये बोल के वो मजाक उड़ाने लगती है उस लड़के का और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन जो कौन थी वो पीछे आके उस बिल्ली को पकड़ लेती है और फिर उसके बाद उस आदमी के सामने लाके खड़ा कर देती है, जिसपे फिर वो जो आदमी था वो बिल्ली की तरह अपना फेस बनाता है और सारे जो चूहे थे वो उसे दिखाते हुए बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए पकड़े हैं। दरअसल यहाँ पे जब से तुम मुझसे मिली हो तब से मेरे लिए हर चीज एकदम चेंज हो गया है। मैं पहले बहुत ही अकेले रहा करता था, लेकिन मैं अब
इंसानी जिंदगी से एकदम तंग आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे पूरी तरीके से बिल्ली में बना दो, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसी के साथ इन दोनों की जो लव स्टोरी थी वो कंप्लीट हो जाती है और इनका मिशन कंप्लीट हो चुका होता है। फिर जाते जाते जो कौन थी वो इस बात को रिपीट करती है कि जो इनुगामी था उसने प्रॉमिस किया था कि अगर वो मिशन कंप्लीट कर ले तो वो बदले में उसे कुशाका का सिर देगा। जिस पे शिकी उसे बोलता है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इस तरीके का प्रॉमिस इनुगामी तुम्हें कैसे कर सकते हैं। फिर ये सारे लोग पहुंच जाते हैं इनुगामी के पास, जहाँ पे कौन बोलता है इनुगामी को कि एज प्रॉमिस उसे कुशाका का सर चाहिए। जिस पे इनुगामी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो प्लीज पहले आंख बंद करो। तो जो कौन थी वो ऐसा ही करती है और वो अपना आंख जैसे ही बंद करती है तो इनुगामी एक इल्यूजन मैजिक एक ऑरेंज के ऊपर कर देता है और उसे कुशाका के सिर में तब्दील कर देता है और फिर वही चीज वो कौन को दे देता है, जिसे कौन लेके बहुत ही खुश होता है और यहाँ से चले जाता है। लेकिन दरअसल यहाँ पे जो कुशाका था उसका सर तो कटा ही नहीं था, इसलिए इनुगामी भी सेटिस्फाइड था और शिकी भी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो अकीरा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम फैन हो चुका था कुशाका का, क्योंकि आए दिन जितने भी मिशन वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं वो बहुत ही स्मूथली कुशाका के कारण कंप्लीट हो जा रहा है। इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो फॉलो करेगा कुशाका को, जिससे इनुगामी भी थोड़ा खुश होता है और फिर उसके बाद इन्हें नया मिशन बताने के लिए तैयार होता है और बोलता है कि मैं ये जो मिशन था वो दरअसल कुशाका को देना चाहता था, लेकिन क्योंकि अकीरा ने अब डिसाइड किया है कि वो फॉलो करेगा कुशाका को तो मैं भी उसे उसके साथ जाने के लिए इजाजत देता हूँ। दरअसल एक रिवर में बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो देखे जा रहे हैं और वहीं पे जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी अननेचुरल डेथ्स बहुत ही बढ़ चुकी है। इसे सुन के जो अकीरा था उसकी हालत एकदम पतली होने लग जाती है। फिर जो इनुगामी था वो बोलता है कि तुम लोग अगर तैयार हो तो ये मिशन मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो जो कुशाका था वो इस मिशन को करने के लिए तैयार हो जाता है और मजबूरी में जो अकीरा था उसे भी इसे हाँ कहना पड़ता है। फिर अगले दिन ये जो लोग रहते हैं वो अपने मिशन करने के लिए तैयार रहते हैं, जहाँ पे कुशाका उसी रिवर के पास आ चुका होता है। फिर वहाँ जो अकीरा था वो भी पूरा एकदम पेटी पैक पहन के एकदम पहुंचता है, जिसे जो कुशाका था वो पहचान ही नहीं पाता, जिस पर अकीरा बताता है कि अरे ये तो मैं हूँ। फिर ये दोनों जो थे वो उसी इंसिडेंट के पास एकदम जाने लग जाते हैं और हमें इनुगामी की बात बताई जाती है जो कि कुशाका को बता रहा होता है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर की उन्हें लाश मिली थी उसकी सिर्फ कंकाल बचे थे। तो ये जो क्रिएचर है वो थोड़े अजीब से है, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर अंदर जाते वक्त जो अकीरा था वो कुशाका को बताता है कि दरअसल यहाँ पे जो मेरा बड़ा भाई है तुम उसकी याद दिलाते हो। मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझसे गुम हो चुका है और उसी को ढूंढने के लिए मैंने इनुगामी को ज्वाइन किया था। हम एक तरीके से स्नो डीमंस हैं जो कि स्नो को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा एक क्लैन हुआ करता है जिसमें से 100 सालों में सिर्फ एक ही बार लड़का या लड़की पैदा लेते हैं। और मेरे भाई ने वादा किया था कि हम लोग अपने विलेज को छोड़ देंगे लेकिन हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों वो कहीं भटक गया। इस चीज को सुन के जो कुशाका था वो बोलता है कि तुम स्नो डीमन हो तो तुम स्नो को कंट्रोल कर सकते हो ना, तो तुम ऐसा करते क्यों नहीं हो। जिस पे अकीरा बोलता है कि वो करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा फोकस की जरूरत है, जो कि मुझसे होता नहीं। लेकिन जो कुशाका था वो यहाँ अकीरा को थोड़ा फोर्स करता है और बोलता है कि अपना जो टेक्निक है वो इस रिवर में यूज करो। तो जो अकीरा था वो बोलता है कि मुझे ये चीज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और वो जैसे ये चीज को करने वाला होता है तो वो मन में सोचता है कि इस रिवर में बहुत सारे क्रिएचर्स भी हो सकते हैं और अगर मैंने इसको फ्रीज कर दिया तो वो भी मारे जा सकते हैं, ये कितना ज्यादा बुरा होगा। लेकिन उतनी ही देर में वहाँ फ्रॉग क्रिएचर आ जाता है और अकीरा को एकदम उठा लेता है, लेकिन वक्त रहते ही कुशाका उसे बचा लेता है और सारा जो लार था उस फ्रॉग का वो अकीरा के ऊपर लग जाता है, जिससे वो थोड़ा बहुत एकदम इरिटेट हो जाता है। फिर वो जो फ्रॉग डीमन था वो इन सभी के ऊपर हमला करने ही वाला था कि वहाँ पे एक डॉग आ जाता है जो कि उस फ्रॉग डीमन पे अटैक कर देता है और इन्हें बचा लेता है। थोड़े समय बाद हमें पता चलेगा कि दरअसल यहाँ पे जो फ्रॉग है वो असल में है कौन। कुछ लोग तो अभी ही पहचान गए होंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो अकीरा था वो उस डॉगी को लेके खेलने लगता है और बोलता है कि ये बहुत ही क्यूट है। उतनी देर में यहाँ पे एक खत आ जाता है जो कि कुशाका को मिलता है और उसमें लिखा होता है कि इस जगह पे जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर मरे हैं उन सभी को मारने के पीछे इस फ्रॉग का ही हाथ है। और उस लेटर के साथ इनको एक लाल कलर का लिक्विड भी मिलता है और बताया गया होता है कि अगर ये पानी के अंदर डाल देंगे तो सारे जो भी मॉन्स्टर्स है पानी के अंदर वो बाहर आ जाएंगे, तब उन्हें तुम सभी मिलके एकदम हरा सकते हो। तो कुशाका इस चीज के लिए तैयार होता है और वो बोलता है अकीरा को कि क्या हम यहाँ पे तैयार हो सकते हैं, जिस पे अकीरा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और बोलता है कि मुझे 100% श्योरिटी नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं अपने पैंट में ही मूत दूंगा। इसी बात को याद करते हुए जो अकीरा था उसे ये चीज इमेजिनेशन आने लगती है कि वो दरअसल यहाँ पे आखिरकार आया क्यों था। टोक्यो में आने के बाद वो अपना जो रियल मिशन था वो भूल ही चुका था। यहाँ पे तो उसे अपने भाई को खोजना था, जिसके लिए उसे बहादुर भी बनना पड़ेगा, इसलिए वो अपने आप को मोटिवेट करता है और फिर उसके बाद कुशाका को हाँ कह देता है। जहाँ पे जो कुशाका था वो उस रेड लिक्विड को उस पानी में डाल देता है, जिसके बाद बहुत सारे जो फ्रॉग डीमंस थे बाहर निकल जाते हैं और इन सभी के ऊपर हमला करने लगते हैं। उन सारे फ्रॉग डीमंस को देख के जो अकीरा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाता है और कोने में बैठते हुए वो सोचने लगता है कि फिर से यहाँ पे मैं डर चुका हूँ। लेकिन जो कुशाका था जितने भी मॉन्स्टर आ रहे थे उन सभी को मार के भगा रहा होता है।
और बोलता है अकीरा को कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ पे मैं फिर से रीजनरेट हो सकता हूँ, तुम अपना जो फोकस है वो बनाए रखो। फिर जो अकीरा था उसे फ्लैशबैक आने शुरू हो जाते हैं अपने भाई के, जहाँ पे जो उसका भाई था वो भी उसे ऐसे ही बोला करता था कि तुम्हें अपने जो शक्तियां हैं उसे बचा के रखनी है, मैं सारे जो मुसीबत है वो तुमसे पहले यहाँ पे रोक लूंगा। ये सारी चीजों को याद करके अकीरा थोड़ा फोकस करता है और इतना बड़ा ब्लास्ट करता है अपने आइस का, जिससे पूरी की पूरी जगह एकदम जम जाती है। इन सारे चीजों को करके जो अकीरा था वो भी शॉक था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। फिर वो जाता है कुशाका के पास और उसे बोलता है, जो कि खुद भी जम चुका था, कि आखिरकार मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्या किया है। तो कुशाका उसे बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ही औसम हो। दूसरी तरफ हमें एक जायंट फ्रॉग दिखाया जाता है जो कि उसी कुत्ते से बात कर रहा होता है जिन्होंने कुशाका और अकीरा की जान बचाई थी, और उसमें बोल रहा होता है वो कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, यहाँ पे सारे जितने भी मेरे बच्चे थे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा एकदम अटैक किया कर रहे थे। जिसपे वो कुत्ता बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ऐसा होते रहा तो फिर मैं उन्हें दफना के रख दूंगा। फिर दूसरी तरफ जो अकीरा था वो अपने इस अकम्पलिशमेंट के लिए एक सेल्फी खींचता है और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता है। अगर आप लोग को हमारा ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दे, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पे अगर बहुत ज्यादा आप लोग जैसे फॉलोअर्स हो जाएंगे तो हम लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो अपलोड करेंगे। साथ ही साथ आप लोग मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके बात भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा एक्टिव भी रहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग कुसाका को देखते हैं जो कि इनुगामी के घर में साफ सफाई कर रहा होता है। उसी साफ सफाई करते करते उसे एक कमरे में कुछ खाली सी जगह दिखती है और उस कमरे की तरफ देखते हुए उसे याद आता है कि इनुगामी में यहाँ जाने के लिए उसे मना किया था, लेकिन कुसाका को उस कमरे के अंदर एक हाथ खींच लेता है। फिर कुछ देर बाद जो शीकी रहता है वो बोल रहा होता है इनुगामी को कि मुझे पता नहीं कि आखिरकार कुसाका कहाँ गया, मैंने लास्ट टाइम उसे इसी कहीं जगह पे देखा था। जिसपे इनुगामी बोलता है कि मैंने तो उसे सफाई करने के लिए भेजा था, जिससे इसे कुछ याद आता है और वो तेजी से उसी कमरे में पहुंच जाता है। फिर वहां पे हम लोग देखते हैं कि असल में एक अनजान सा लड़का एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था और वो कुसाका से कुछ न कुछ काम करवा रहा था, जिसपे वो लड़का का इंट्रोडक्शन इनुगामी हमें बताता है जो कि होता है मिहाई, और ये एक तरह का वेम्पायर होता है जो कि इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के लिए अंडर द टेबल इनुगामी के लिए काम करता है। फिर जो मिहाई था वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे अंडर में इतने सारे काम के बच्चे काम कर रहे हैं, आज से जो कुसाका है वो मेरे अंडर में काम करेगा और ये मेरे नौकर की तरह सारा काम करेगा। जिसपे कुसाका भी तैयार हो जाता है और बोलता है कि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा पुराना है। फिर जो इनुगामी था वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि अरे यार, मैं इसी कारण से तुम्हें इन सभी से मिलने नहीं दे रहा था, तुम लोगों को मैंने कहा भी था कि उस दरवाजे से थोड़ा दूर रहना। फिर थोड़ी देर बाद जो इनुगामी था वो इन सभी को बता रहा होता है कि जो मिहाई है वो बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस टाइप का वेम्पायर है, उसके अंदर बहुत ही तगड़ी एकदम फिजिकल एबिलिटी है, साथ ही साथ उसका नॉलेज जो है वो डिजिटली बहुत ही अच्छा है। इसी कारण से मैं उसे अपने एक बंद कमरे में रखता हूँ जहाँ पे वो दिन भर गेम खेलते रहता है। दरअसल हमारी जो कंपनी का वेबसाइट है वो भी उसी ने बनाया है और हमारे घर में जितने भी कंप्यूटर्स हैं और मोबाइल फोन्स हैं उन सभी को उसने इनक्रिप्ट कर दिया है, जिससे हमें कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। लेकिन वो जो है वो थोड़ा बहुत एकदम प्राइड वाला बंदा है, इसलिए किसी को भी वो देखता है तो उसे गुलाम बनाने का ट्राई करता है। इसी कारण से मैं तुम सभी को उससे जाने नहीं देता था, लेकिन अब पता नहीं, अब मुझे यहाँ पे लगता है कि तुम सभी फंस चुके हो। फिर नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं हम लोग, जहाँ पे जो कुसाका था वो इनुगामी के मना करने के बावजूद दोबारा पहुंच चुका होता है मिहाई के पास और उसे पानी दे रहा होता है, जिसपे मिहाई उसके हाथ से पानी लेते हुए बोल रहा होता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छे ओबीडियंट गुलाम हो। लेकिन इस तरीके से हालत देखते हुए जो शीकी रहता है वो अकीरा के साथ आके दूर से ही जो मिहाई रहता है उसे बोलता है कि हे, तुम हमें इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते और मैं चाहता हूँ कि कुसाका को तुम गुलाम की तरह ट्रीट करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम पिटाई कर दूंगा। जिससे जो मिहाई था वो बोलता है कि अच्छा बच्चे, तुम इतने ही ज्यादा अगर हिम्मत वाले हो तो मैं तुम्हें एक चैलेंज करता हूँ, अगर तुम में से कोई भी मुझे पंजे में हरा देता है तो मैं यहाँ कुसाका को अपना गुलाम में से हटा दूंगा। जिसके बाद जो शीकी था वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और फिर हमें मिहाई और शीकी के बीच में पंजा लड़ाना दिखाया जाता है, जिसमें एज यूजुअल मिहाई का जो फिजिकल एबिलिटी था वो बहुत ही अच्छा था, इसलिए शीकी वहाँ हार जाता है। फिर वो अकीरा को बोलता है तो अकीरा पहले ही हार मान चुका होता है क्योंकि शीकी उससे भी ज्यादा ताकतवर था,
फिर जो कुसाका था वो क्यूरियोसिटी से साथ मिहाई को बोलता है कि क्या मैं भी आपसे पंजा लड़ा सकता हूँ, जिसपे मिहाई बोलता है कि एक अच्छे मालिक का यही फर्ज होता है कि वो गुलाम की बात माने, जिसपे वो तैयार हो जाता है इसके साथ पंजा लड़ाने के लिए। लेकिन एज यूजुअल कुसाका भी हार जाता है मिहाई से। इसलिए जो कुछ समय बाद जो कुसाका रहता है वो मार्केट में घूम रहा होता है और इसी के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा फिजिकली कमजोर है, अगर उसे अपने दोस्तों को बचाना है तो उसे अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में वो पार्क में पहुंच जाता है और एक सीट पे बैठ जाता है। लेकिन अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई लड़की उसके पास आ गई है और वो असल में कौन होती है। उसे देखने के बाद कुसाका जो अपना मुंह रहता है उसे ढक लेता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन को अभी भी लगता है कि उसने कुसाका को हरा दिया है। इस चीज को जो कौन रहती है वो भी नोटिस कर लेती है और वो बोलती है कि अब तुम्हारा छुपने का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि जब मैं तुम्हारा जो सर था वो लेके गई थी अपने मास्टर के पास तो मैंने ये चीज नोटिस की कि मेरी मास्टर ने मेरा वेट ही नहीं किया और मेरे से पहले ही दूसरे सबऑर्डिनेट को हायर कर लिया, जिसे देख के मेरा दिल बुरी तरीके से एकदम टूट गया है और अब तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो जो कुसाका था वो इतनी ज्यादा एकदम कौन को दिल से टूटा हुआ देखता है तो वो उसे चीयर करने के लिए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ सकती हो, क्योंकि मैं भी फिजिकली ट्रेन करना चाहता हूँ अपने आप को। जिसके लिए जो कौन थी तैयार हो जाती है और फिर इन दोनों में फैटाफैटी स्टार्ट हो जाता है, जिसपे कौन थोड़ी बहुत भारी पड़ रही होती है कुसाका के। लेकिन जो कुसाका था अपनी रीजनरेटिव एबिलिटी का यूज करते हुए अपना सिर कौन के नाक में दे मारता है, जिससे कौन के नाक से खून निकलता है और वो हार मान जाती है। इस चीज को सोच के वो और भी ज्यादा निराश हो जाती है कि अब तो यार मेरी मास्टर और भी मुझे पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मैं सच में बहुत ही कमजोर हूँ। दूसरी तरफ जो मिहाई था वो बहुत समय बाद अपने कमरे से बाहर निकल चुका था, जिसे देख के इनुगामी भी शॉक था और वो बोल रहा होता है कि तुम आखिरकार बाहर क्यों निकले, जिसपे मिहाई बोलता है कि अब मैं कुछ समय तक गेम नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ तुम मेरा हाथ देख सकते हो, ये असल में कुसाका ने तोड़ दिया है पंजा लड़ाते वक्त, तो अब कुछ समय तक मेरे को हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ही रह के तुम्हारे कुछ न कुछ कामों में मदद बटाऊंगा। और फिर वो जाके सीधा इनुगामी का लैपटॉप छेड़ने लगता है, जिससे इनुगामी उसे मना करता है और बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जल्द से जल्द अपने कमरे में चले जाओ। लेकिन मिहाई एक मिशन को नोटिस कर लेता है और बोलता है कि ये मिशन में तुम उन बच्चों को क्यों नहीं भेजते, तो इनुगामी इस चीज के लिए मना कर देता है और बोलता है कि ये मिशन सच में उन लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन मिहाई फिर जो रहता है वो एक स्ट्रेटेजी बनाने लगता है। फिर दूसरी तरफ जो कुसाका रहता है वो कौन के साथ बगल में बैठा हुआ रहता है, जहाँ पे जो कौन थी वो थक के सो चुकी थी। फिर जो कुसाका था उसे जगाता है, जिसपे कौन बोलती है कि अब शाम हो चुकी है और मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है, लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। जिसपे कुसाका बोलता है कि अरे तुम्हारे पास जगह नहीं है तो तुम हमारे मास्टर के पास चल सकती हो, वैसे भी वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसपे कौन मना करती है और बोलती है कि हम कित्सुने तुम किमोनोस के साथ नहीं रह सकते, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो हम दोनों यहाँ पे मिलके इस पार्क में रह सकते हैं और हमेशा हमें कोई तंग नहीं करेगा। जिसपे जो कुसाका था वो बोलता है कि दरअसल मुझे कुछ सामान खरीदना है और घर पे लेके जाना है, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि वो सामान रखने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जिसपे कौन खुश हो जाती है और बोलती है कि उस चीज को करने में तुम्हें कितना समय लगेगा, तो कुसाका बोलता है कि मुझे लगता नहीं, मुझे अभी डिसाइड नहीं किया हूँ, लेकिन शायद से कुछ ज्यादा ही समय लगेगा। तो जो कौन रहती है वो इस चीज को सुन के खुश होती है और बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम मुझसे मिलने जरूर आना। फिर कुसाका घर में पहुंच जाता है सामान लेके, जहाँ वो नोटिस करता है कि दरअसल यहाँ इनुगामी तो है ही नहीं और बस यहाँ पे अब मिहाई है। और फिर जो मिहाई था वो इन सभी को बताता है कि दरअसल इनुगामी एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए चले गए हैं और उन्होंने अपना चार्ज मुझे दे दिया है। मैं एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजीज बना रहा हूँ। तो पता नहीं क्यों जो शिकी था वो इस चीज को सुन के थोड़ा सा खुश होता है और बोलता है कि इनुगामी-सान मुझे एक चीज ट्राई करने ही नहीं देते थे और अब मेरे पास मौका है। और फिर वो बहुत सारे हीटर्स को ले आता है और उन चारों को गर्म करने के लिए अपने पास डाइवर्ट कर देता है और फिर उसके बाद अपनी जो वेब एबिलिटी थी उससे अपने आप को घेर लेता है। ये टेक्निक वो इसलिए यूज कर रहा था क्योंकि वो कीड़ों के द्वारा जो कैमोफ्लेज वाली टेक्निक होती है उसको टेस्ट करना चाहता था और इस चीज में वो फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है। दूसरी तरफ हमें इनुगामी दिखाया जाता है, जिसमें हमें सच्चाई पता चलती है कि इनुगामी दरअसल यहाँ पे कैद कर लिया गया है मिहाई के द्वारा उसी के कमरे में। मिहाई ने उसे एक टास्क दिया है कि अगर वो उसका जो पजल है उसे सॉल्व कर लेता है तभी जाके वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा। फिर ये जो सारे लोग थे वो नया मिशन को सुनने लगते हैं, जहाँ मिहाई बताता है कि दरअसल एक कंपनी हुआ करती थी जहाँ पे पहले बहुत सारे सुसाइड हुआ करते थे, लेकिन अचानक से वहाँ सुसाइड होना बंद हो गया और उस कंपनी की जो रेपुटेशन थी वो भी ठीक होने लगी और उनका प्रॉफिट भी बढ़ गया। लेकिन इस मिशन में हमें जानना है कि आखिरकार ये चीज उन्होंने कैसे कर लिया। दूसरे सीन में कुछ देर बाद ये सारे लोग वहाँ उस कंपनी में भी पहुंच जाते हैं, जहाँ शिकी अपनी कैमोफ्लेज वाली टेक्निक से अच्छी तरीके से
छुप चुका होता है। जो मिहाई रहता है उसने यहाँ पे एक रिमोट कंट्रोल कार भी भेजी हुई होती है जिसके अंदर कैमरा भी लगा हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पे शिकी पहुंचने के बाद देखता है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से जो एक वर्कर था वो अचानक से ही उस काम को करते हुए डरने लगता है और वो भागते हुए चिल्लाता है कि मैं हार मानता हूँ। लेकिन उसके रास्ते में एक लड़की आ जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा काउंसलिंग देना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। और उसे एक कमरे में लेके चली जाती है जहाँ पहुँचने के बाद उसके ऊपर एक जो इंसेक्ट टाइप का मॉन्स्टर रहता है वो अटैक कर देता है और उसके कान के अंदर अपना जीभ डाल देता है, जिसके बाद उसका जो ब्रेन था वो खा लेता है, जिसकी वजह से वो जो इंसेक्ट टाइप का मॉन्स्टर था वो एक इंसानी रूप में आ जाता है और वो इंसानी रूप बोलने लगता है कि मुझे इसका ब्रेन खा के सच में बहुत ही ज्यादा एकदम मजा आया। इसके बाद जो वो इंसान था वो एक डेड ज़ॉम्बी में बदल जाता है जिसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होता है और वो अपने काम को करने के लिए दोबारा लौट जाता है। ये सारी चीजों को देख के जो अकीरा था उसको तो उल्टी आने लगती है और शिकी को समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जो मिहाई था वो इनुगामी को कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि आपको कोई ऐसे इंसेक्ट के बारे में पता है जो कि इंसानों का दिमाग खाता है, जिसपे इनुगामी बताता है कि हाँ मुझे पता है, वो दरअसल इंसानों का खून भी चूसते हैं, साथ ही साथ दिमाग भी खाते हैं। इन सारी जानकारी को जानने के बाद मिहाई इन सभी को उसके बारे में बता देता है, जहाँ पे ये लोग इस निष्कर्ष में पहुँचते हैं कि दरअसल इस जगह में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास उनका ब्रेन ही नहीं है, इसी कारणवश अचानक से यहाँ सुसाइड रेट पूरी तरीके से गिर गए हैं। इस एक्सप्लेनेशन से जो मिहाई था वो भी सेटिस्फाई होता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि इस जगह पे 3 जो मॉन्स्टर्स हैं वो इन सभी को कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ असल में हम लोग भी 3 ही हैं, यानी कि शिकी, कबाने और अकीरा। जिसपे शिकी बोलता है कि नहीं, अकीरा को गिनो ही मत, वो तो अभी तक बेहोश हो चुका है। फिर जो शिकी था वो बोलता है मिहाई को कि हमें यहाँ अपना जो प्लानिंग है वो दोबारा से करना होगा और इसके लिए हमें इनुगामी से बात करनी होगी, मैं वापस आ रहा हूँ। जिसपे जो मिहाई था वो मना कर देता है और बोलता है कि इतनी दूर आने के बाद तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो कि इस मौके को छोड़ रहे हो, सच में तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा बच्चे हो। लेकिन जो शिकी के बात में जो कुसाका था वो भी हामी भरता है और बोलता है कि मुझे भी वापस जाना है। लेकिन जो मिहाई था वो ऐसा चाहता नहीं था, इसलिए वो अपने रिमोट कंट्रोल कार का यूज करते हुए वहाँ थोड़ा बहुत एकदम शोर मचाना शुरू कर देता है। इस सारे शोरगुल से वो तीनों जो लड़कियां थी यानी कि मॉन्स्टर वो थोड़ी एकदम सतर्क हो जाती हैं और फिर उसके बाद उन्हें वो खिलौना भी मिल जाता है जिसे एक लड़की अपने कोट में छुपा लेती है। दूसरी जो लड़की थी वो पूछती है कि तुम्हें पता है ये क्या था, जिसपे वो बोलती है कि शायद से कोई खिलौना होगा, हमें कुछ ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी जो लड़की थी उसे थोड़ा बहुत शक हो गया था और बोलती है कि हमें खोजबीन तैयार रखनी चाहिए, अब कोई ना कोई हो सकता है हमारे प्लान पे बाधा डालने के लिए आ रहा हो। दूसरी तरफ जो शिकी था वो बोलता है कि अब मेरे पास मौका है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो भागना चाह रहा होता है तो वो जो लड़की थी अपने कीड़े वाले रूप में उसके सामने आ जाती है और उसे देख भी रही होती है उसके कैमरफ्लाज अवतार में और बोलती है कि मैंने तुम्हें छोड़ कैसे दिया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लेकिन समय रहते ही मिहाई अपने कार का यूज करते तो उसके अंदर झटका दे देता है जिससे वो लड़की वहीं पे एकदम स्टन हो जाती है। फिर मिहाई बोलता है कि अभी तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन वरना यहाँ तुम अभी गेम बच जाता। लेकिन दूसरी तरफ जो शिकी था वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था इस चीज को देख के। जो मिहाई था उसे चेयर करता है ये बोल के कि अब तुम्हें उठना है, लेकिन जो शिकी था वो कुछ भी हलचल नहीं दे रहा होता है, जिससे मिहाई समझ जाता है कि इसे पैनिक अटैक आ चुका है। लेकिन पता नहीं क्यों जो मिहाई था वो इस चीज से और भी ज्यादा एक्साइट हो जाता है और बोलता है कि अब मजा आने वाला है। फिर हमें दोबारा से शिकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा एकदम ट्रॉमेटाइज हो चुका था और उसे एक पैनिक अटैक आया था। उसी अटैक के कारण वो स्टन होते हुए थोड़ा एकदम पुरानी यादों में चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि दरअसल उसके पास भी एक माँ हुआ करती थी, लेकिन मुझे याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि आखिरकार मेरी जो माँ थी उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया। इसी पुरानी यादों को याद करते हुए उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। उसकी इस हालत के बारे में जो मिहाई था वो कुसाका और अकीरा को बता देता है, जिसकी वजह से ये दोनों उसे बचाने के लिए अंदर आना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीच रास्ते में उन्हें एक मॉन्स्टर मिल जाती है और वो बोलती है कि तुम सभी रैट्स को तो मैं यहीं पे खत्म कर दूंगी। लेकिन ये दोनों थोड़ा ओवर पावर कर देते हैं उसको और वहीं खत्म कर देते हैं। और फिर कुशाका बताता है शिकी को कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, हमने रास्ते में आई हुई एक मॉन्स्टर को हरा दिया है। जिस चीज को सुन के जो शिकी था वो मन में सोचता है डरते हुए ही कि ये लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने उस मामले को आराम से संभाल लिया, मैं यहाँ क्यों इतना ज्यादा डरा हुआ हूँ। फिर जो मिहाई था वो भी मोटिवेट करता है शिकी को ये बोलते हुए कि देखो तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तुम पे भरोसा करते हैं, ये तुमसे जूनियर हैं, फिर भी तुमको बचाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो लोग तुम्हारा एक जूनियर के तौर पे ऐसा रिएक्शन देखेंगे तो उन्हें क्या लगेगा कि तुम कितने ज्यादा एकदम कमजोर हो। इन सारी चीजों को सुन के जो शिकी था उसे गुस्सा आ जाता है और वो जो कार मिहाई का था उसे तोड़ देता है। फिर वो जो मॉन्स्टर उसके सामने खड़ी थी वो अब जाग चुकी थी और वो बोलती है कि मुझे ये सारी चीजें अपनी बहनों को बताना होगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी भूखी हूँ इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगी। लेकिन जो मौका था देखते हुए जो शिकी था अपने आप को
को गायब कर लेता है। तो वो मॉन्स्टर अपना नाइट विजन एक्टिवेट करती है और थर्मल विजन भी एक्टिवेट करती है, साथ ही साथ उसे ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसे जो शिकी था वो मिलता ही नहीं है। और मौका मिलते ही शिकी अपने वेब से उसे चारों तरफ से जकड़ लेता है। फिर जो शिकी था वो ऊपर से आते हुए उसकी आंखों पे जोरदार हमला कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर के लिए जो शिकी था वो सांस लेता है और याद करता है कि किस तरीके से इनुगामी ने एक बार उसे बताया था कि उसके पेरेंट्स के बारे में उसे कुछ पता चल चुका है, लेकिन जो शिकी था वो खुद ही बोल देता है कि अब मैं अपने पुराने यादों में नहीं जाना चाहता, मुझे कोई भी अपने पेरेंट्स से मतलब नहीं है। फिर यहाँ जो कुसाका और अकीरा थे वो भी आ जाते हैं। ये दोनों जो रहते हैं वो बोलते हैं कि तुमने भी एक मॉन्स्टर को हरा दिया, जिसपे शिकी थोड़ा बोलता है डींगे हारते हुए कि तुम लोग को इतना कैसे टाइम लग गया, मैंने तो इसे कब का ही हरा दिया। इसी बातों के बीच में यहाँ जो तीसरी मॉन्स्टर रहती है वो भी आ जाती है और वो अपनी बहनों को इस हालत में देखती है तो वो थोड़ी एकदम आश्चर्यचकित होती है। उसकी जो एक बहन थी वो बोलती है कि ये बच्चे स्ट्रांग हैं, तो हमें मिलकर इन्हें हराना चाहिए, आप मुझे आजाद कर दें, मैं इन्हें हराने में आपकी हेल्प करूंगी। लेकिन वो जो बहन थी वो अपनी दोनों बहनों का जो दिमाग था उसे खा लेती है। इसके बाद वो इन तीनों को भी मारने के लिए बढ़ जाती है, जहाँ पे वो शिकी जो रहता है उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे दूर फेंक देती है। फिर जो अकीरा था वो भी अपने बर्फ बनाने का कोशिश करता है, लेकिन बिना पानी के वो ऐसा कर नहीं पाता है, इसलिए वो भी दूर फेंकाता है। फिर जो कुसाका था वो लड़ रहा होता उससे, जिसमें वो जो मॉन्स्टर थी कुसाका के आर पार अपना जीभ निकाल देती है। फिर उसके बाद वो कुसाका को बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा मजबूत लग रहे हो, और ये बोलते हुए उसका हाथ तोड़ देती है। जो मिहाई था ये सिचुएशन को देखते हुए कुसाका को बताता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम्हें अपनी किमोनो स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए, तभी तुम यहाँ पे अपने आप को एक मॉन्स्टर बुला पाओगे। जिसके बाद जो कुसाका था वो इमेजिन करता है कि वो अब ह्यूमन नहीं है, वो एक किमोनो है, और इस चीज को सोचते हुए उसके जो बाल थे वो भी लाल हो जाते हैं और उसका जो हाथ टूटा था वो रीजनरेट हो जाता है। जिसके बाद वो उस मॉस्किटो डेमिन को पकड़ लेता है और उसके दोनों स्ट्रिंग्स को उखाड़ के फेंक देता है। जो वो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर चुकी थी कुसाका के स्ट्रेंथ को देखते हुए। फिर जो कुसाका था वो उसे मारने के लिए आगे एकदम बढ़ने लग जाता है और बोलता है कि ये जो स्ट्रेंथ है मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। लेकिन वक्त रहते ही जो इनुगामी था वो अपने कमरे को खोल के आ जाता है और वो मिहाई से माइक को छीनते हुए कुसाका को ऑर्डर देता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, हमारा काम होता है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना, ना कि उन मॉन्स्टर्स को मारना, आगे का काम जो है वो इनारी संभाल लेगी। जिसके बाद जो कुसाका था वो वहीं पे रुक जाता है। फिर जो इनारी का नया असिस्टेंट रहता है यानी कि नोबिमारू, वो वहाँ पे आ जाता है और वो एक एक करके उन सारे जो मॉन्स्टर थे उन सभी को ठिकाने लगा देता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पे शुक्रिया कि तुमने इन सभी को पकड़ने में हमारी हेल्प की। फिर जो कुसाका था उससे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे आखिरकार करते क्या हो, जिस पे नोबिमारू बताता है कि दरअसल हम लोग नहीं चाहते कि इंसानों को पता चले कि किमोनो का एग्जिस्टेंस भी है इस दुनिया में, इसलिए हम लोग एक एक सबूत को मिटा देते हैं। फिर कुसाका पूछता है कि उन सभी लोगों का क्या होगा जो कि फैक्ट्री में अभी पागल हो चुके हैं, जिस पे वो बोलता है कि हम लोग पहले ट्राई करेंगे उन लोगों को ठीक करने का और जितने लोग ठीक है उन्हें बचा लेंगे। फिर जो नोबिमारू था वो बोलता है कि दरअसल तुम्हें अभी अपने साथी की चिंता करनी चाहिए क्योंकि इसकी हालत मुझे बहुत ही कमजोर लग रही है, और ये वो शिकी को देखते हुए बोल रहा होता है। फिर उसके बाद जो नोबिमारू था वो दोबारा से कुसाका को बोलता है कि एक चीज मैं तुम्हें सीक्रेटली बताना चाहता हूँ। तो जो कुसाका था उसके पास जाता है और फिर नोबिमारू से बताता है कि दरअसल जो इनारी सामा है वो अभी भी तुम्हारे लाइफ स्टोन के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि इस बार वो खुद से तुम्हें इससे छीने, वो चाहती है कि तुम खुद आके उन्हें वो चीज दे दो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे खुद से वो चीज उन्हें नहीं दी तो इनुगामी फिर से बीच में आ जाएगा। तो जो कुसाका था वो बोलता है कि तुम तो इनारी के लिए काम करते हो ना, तो ये चीज तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो नोबिमारू उसे एक और सीक्रेट बताता है कि वो बिल्कुल भी इनारी को पसंद नहीं करता है। फिर नेक्स्ट सीन हो जाता है और हम लोग इन सभी को घर में देखते हैं, जहाँ पे इनुगामी बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि इन सभी ने अपने दम पे एक बहुत ही डिफिकल्ट मिशन को कंप्लीट कर लिया था। और इनुगामी बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि तुम लोग इतने ज्यादा एकदम स्ट्रांग हो गए हो। फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जो शिकी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम परेशान हो चुका था क्योंकि कुसाका जब से इंसिडेंट हुआ है तब से उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, और इस चीज से इरिटेट होते हुए वो इनुगामी को भी बताता है, जिसपे इनुगामी बताता है कि दरअसल यहाँ कुसाका तुमसे बहुत ही ज्यादा चिंता महसूस करता है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि आज पता नहीं क्यों जो कुसाका है वो थोड़ा सीरियस मोड में लग रहा है, जिसपे कुसाका बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ चीज भूल रहा हूँ। फिर उसे याद आता है कि हाँ उसने तो कौन को वादा किया था कि वो उससे किसी भी तरीके से आके गार्डन में मिलेगा। फिर एज पर प्रॉमिस जो कुसाका था वो उस गार्डन में पहुंच जाता है जहाँ पे कौन उसका अभी भी वेट कर रही होती है। फिर कुसाका उससे सॉरी बोलता है कि वो इतना जल्दी उससे मिलने नहीं आ पाया क्योंकि वो एक मिशन में फंस चुका था। फिर जो कौन थी उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मछलियाँ पकड़ के रखी थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे तो हम लोग यहाँ मिलके इस चीज को खाएंगे, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। जिसपे जो कुसाका था वो बोलता है कि कोई बात नहीं। और इन दोनों की इस तरीके के बात को दूर से जो नोबिमारू था वो भी पेड़ पे चढ़ के देख रहा होता है। दूसरी तरफ जो शिकी था वो इस बार इनुगामी को जाके बोलता है कि आपको जितना
जितना भी मेरे पेरेंट्स के बारे में पता था मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अगर आप लोग को हमारा ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दे और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पे अगर बहुत ज्यादा आप लोग जैसे फॉलोअर्स हो जाएंगे तो हम लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो अपलोड करेंगे। साथ ही साथ आप लोग मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके बात भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा एक्टिव भी रहता हूँ। उस बातों को सुन के जो इनुगामी था वो तैयार हो जाता है शिकी को अब उसके पेरेंट्स के बारे में बताने के लिए। फिर कुछ देर बाद हम इन सभी को देखते हैं कि वो लोग इनुगामी के कार में बैठे हुए रहते हैं और इनुगामी इन्हें दरअसल शिकी का जो बर्थ प्लेस था वहाँ पे लेके जा रहा होता है, जिसके बाद ये लोग थोड़ा बहुत उसके पेरेंट्स के बारे में जान पाएंगे। दरअसल इसके बर्थ प्लेस में अभी भी शिकी के एक अंकल रहते हैं जिसके साथ शिकी बचपन में भी रहा करता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक जगह पे ये लोग पहुंच जाते हैं जहाँ गाड़ी रोकते हुए ये लोग थोड़ी शॉपिंग वगैरह करने लग जाते हैं। उसी शॉपिंग को करते हुए कुसाका के ध्यान एक किताब पे चला जाता है जिसका नाम होता है दी लेजेंड ऑफ निशिकिगुमो। जो शिकी रहता है वो इस चीज को नोटिस करते हुए कुसाका को बताने लगता है कि दरअसल यहाँ पे जो किताब है वो इस एरिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है और कहा जाता है कि ये जो पुरानी लेजेंड्स की कहानियां हैं हमारे गाँव में वो इसके अंदर लिखी हुई है। उस किताब की स्टोरी में दरअसल ये बात होती है कि एक बार एक गरीब आदमी हुआ करता था जिसने एक टाइम पे एक मकड़ी को पाला था। उस मकड़ी को उसने कुछ खाने के लिए भी दिया था जिससे उसे उसका जो घर है वो थोड़ा अच्छा लगे। फिर इसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है, जहाँ पे जैसे ही वो अगले दिन उठता है तो वो नोटिस करता है कि उसके घर में सुबह चारों तरफ जो सोने के स्पाइडर वेब्स होते हैं वो बन चुके हैं। उस चीज की वजह से उसने उस सारे जो सिल्क थे उन सभी को बेच दिया और वो बहुत ही ज्यादा एकदम अमीर हो गया। इसके बाद वो बहुत ही इजीली अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जिया। फिर हम लोग उसी शॉप में दोबारा देखते हैं जहाँ पे एक जो बच्ची थी वो शिकी को बहुत देर से घूरे जा रही थी, जिसपे जो शिकी था वो इरिटेट हो जाता है और वो बोलता है, हे बच्ची तू मुझे इतनी ज्यादा देर से क्यों घूर रही है। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे जो शिकी के अंकल रहते हैं वो भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हे शिकी, काफी समय से मैंने तुम्हें देखा नहीं है, तुम्हें देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। फिर ये सारे लोग एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे जो शिकी रहता है वो अपने अंकल का इंट्रोडक्शन इन सभी को बताने लगता है कि जो इसके अंकल है वो छुप के रहते हैं इस जगह पे, लेकिन वो कोई क्रिमिनल नहीं है। दरअसल यहाँ पे वो एक स्कॉलर है और वो सारे जो किमोनोज है उनके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं। फिर जो उसके अंकल रहते हैं वो उसे बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे अपनी माँ के बारे में जानने के लिए आए हो ना। फिर जो शिकी का अंकल रहता है वो बताना शुरू करता है कि मेरे हाई स्कूल के दौरान मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम उत्सुकता हुआ करता था द लेजेंड ऑफ निशिगुमो के बारे में जानने के लिए, और उसी चीज को जानने के लिए मैं इधर उधर घूमा करता था। मुझे कहीं ना कहीं वो जो किताब की स्टोरी थी वो ओरिजिनल लगती थी, इसी वजह से मैं जंगलों में घूमा करता था उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और उसी चीज की जांच पड़ताल करते हुए एक समय में मैं जब जंगल में घूम रहा था तब मैंने तुम्हारी मदर को देखा था। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग कुसाका, अकीरा और इनुगामी को एक जगह बैठे हुए देखते हैं और ये लोग अलग आ चुके थे शिकी से। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे शिकी भी आ जाता है जो कि हंसते हुए इन सभी को बोलता है कि तुम लोग अगर आइसक्रीम खा रहे हो तो यार मुझे भी खिलाओ। जिस पे जो कुसाका था वो बोलता है कि तुम इतने स्माइल कर रहे हो, तुम्हें कुछ अपने मदर और फादर के बारे में पता चला? जिस पे शिकी हंसते हुए ही बोलता है कि अरे मेरे चाचा ने बताया कि वो दोनों ही मारे जा चुके हैं। जिस पे कुसाका बोलता है कि ये तो काफी डिप्रेसिंग है लेकिन तुम इतने ज्यादा स्माइल कर रहे हो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है शिकी और उसके अंकल का, जहाँ पे उसका अंकल बता रहा होता है कि दरअसल जब तुम 5 साल के हो गए थे तभी तुम्हारी मदर का बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गया था और उसी समय वो मारी गई। जो कुसाका था वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये जो शिकी है वो जो अभी हंस रहा है वो कोई नेचुरल है। दरअसल यहाँ पे जो शिकी है उसको पैनिक अटैक्स जो आते हैं वो भी उसी वजह से आते हैं क्योंकि जब वो 5 साल का हुआ करता था तो उसकी मदर उसके आंख के सामने मारी गई थी। फिर जो कुसाका था वो ओपनली बोल देता है शिकी के सामने कि तुम बहुत ही ज्यादा ट्राई हार्ड कर रहे हो, कहीं तुम अपने जो आंसू है वो छुपा तो नहीं रहे। तो अकीरा उसका मुंह बंद करने लग जाता है और बोलता है कि तुम इतने ब्लंटली ये चीज को नहीं बोल सकते, और शिकी भी इस चीज से चिढ़ जाता है। फिर इनुगामी उससे पूछता है कि असल में जो नोबिमारू है वो कहाँ गया? तो वो बताता है कि नोबिमारू एक जगह कुछ चीज करने लग गया था इसलिए मैंने उसे वहीं पे छोड़ दिया। फिर शाम हो जाती है जहाँ पे हम लोग इन सभी को नहाते हुए एंजॉय करते हुए देखते हैं। नहाते हुए जो नोबिमारू था वो इन सभी को बोलता है कि हमें इस जगह पे जो जुगनू होते हैं उन सभी को देखना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि इस जगह के जुगनू बहुत ही प्यारे होते हैं। तो इस चीज के लिए सारे लोग तैयार हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग इन सारे लोगों को देखते हैं जो कि रात में उन सारे जुगनुओं को देख रहे होते हैं। जो कुसाका और अकीरा थे वो तो बहुत ही खुश थे इस चीज को देख के, लेकिन शिकी के लिए ये चीज बहुत ही नॉर्मल थी क्योंकि बचपन में उसने ये सारी चीजें पहले भी देखी हुई थी। उस जंगल को घूमते हुए शिकी को पुरानी यादें आने लगती है कि बचपन में किस तरीके से वो इस जंगल में निशान छोड़ दिया करता था और अभी भी वो सारे निशान इंटैक्ट पड़े हुए हैं। उसे इसी बीच में याद आता है कि किस तरीके से वो अपनी मम्मी का पीछा किया करता था जब वो अपने काम में जाया करती थी
और एक दिन उनका जो पीछा वो कर रहा था तब उसकी मदर ने उसको मना किया था, फिर भी वो उसके पीछे चला गया और उसने जो चीज देखी वो बहुत ही भयानक थी। और उसी जगह पे अब जो शिकी था वो रियल डे पे पहुंच चुका था और वो उस गेट को खोलते हुए गुस्से से अंदर जाता है और बोलता है कि मुझे अभी भी वो चीज याद है। फिर हमें बताया जाता है कि दरअसल जो शिकी की मॉम थी उसके ऊपर इस जगह पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था और ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा एकदम भयानक थी। उस जगह को इन्वेस्टिगेट करते हुए जो नोबिमारू था वो कुछ चीज को पता करता है और बोलता है कि इस जगह को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि पहले के समय में यहाँ पे आर्टिफिशियल किमोनो बनाने का ट्राई किया गया है। दरअसल यहाँ पे कुछ जो लोग रहते हैं वो किमोनोस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते हैं और उनसे जो उनका ब्लड था उसको एक्सट्रैक्ट करके इंसानों के अंदर डालते हैं, जिससे वो लोग जो इंसान ताकत के भूखे रहते हैं उन्हें ताकत देते हैं और इससे वो लोग बहुत ही पैसे भी कमाते हैं। जो इनारी सामा थी उन्हें इसके बारे में पता था, इसलिए उन्होंने पूरा ट्राई करते हुए इंसानों के बीच में किमोनो की जो एग्जिस्टेंस थी उसे खत्म करवा दिया और अब इंसानों को पता ही नहीं है किमोनो के बारे में। दूसरे सीन में हम लोग इनुगामी को देखते हैं जो कि शिकी के अंकल के पास गया होता है, जहाँ पे वो बोलता है उन्हें कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर दोबारा से हमें नोबिमारू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोबिमारू बता रहा होता है कुशाका को कि जो मेरी मास्टर थी इनारी सामा, उन्होंने एक इंसान को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था जो कि ये सारे एक्सपेरिमेंट को रन कर रहा था और उसका नाम था अकियो ताडेमारू। आज के डेट में उस इंसान ने बहुत ही ज्यादा एकदम पैसे कमाए थे इस एक्सपेरिमेंट्स को करके। तो जो कुशाका था वो इस नाम को सुनने के बाद बोलता है कि ये नाम तो सेम है शिकी के अंकल के। तो जो शिकी था उसे भी ये सारी बातें सुन के कुछ याद आने लगता है। हमें रियल टाइम सीन दिखाया जाता है कि जब शिकी उस कमरे में पहुंचा था बचपन में तो उसने देखा था कि उसकी माँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, लेकिन वो कुछ चीज जान पाता कि उससे ही पहले वो बेहोश हो गया और फिर उसकी आंख खुली तो उसके अंकल उसके सामने थे जो कि बोल रहे थे कि क्या तुम ठीक हो, तुम आराम से रहो, तुम्हारी जो मदर है वो सेफ है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारी जो मदर है उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन हम ह्यूमन डॉक्टर्स को उनके पास नहीं लेके जा सकते, इसलिए हमें वेट करना होगा। तो इस चीज को सुन के शिकी डेली इसके बाद से अपने अंकल से उनकी मदर के बारे में पूछा करता था कि वो कैसी हैं, जिसपे जो उसके अंकल थे वो डेली उसे एक ही जवाब दिया करते थे कि अभी और समय लगेगा। एक समय के बाद जो शिकी था उसे रियलाइज हो जाता है कि उसके अंकल उसकी बातों को टाल रहे हैं और उसे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उसने अपने अंकल से ये चीज पूछना ही छोड़ दिया और इस चीज को सच मानने से मना करने के लिए अपने आप को अपने अंकल से दूर कर लिया और कहीं ना कहीं वो ट्राई करने लगा कि वो खुद से ही सच्चाई को पता लगा सके। प्रेजेंट डे पे हम लोग शिकी को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि अगर ये सारी चीजों में उसके अंकल इन्वॉल्व रहे तो वो अपने अंकल को जान से मार देगा। फिर सीन इनुगामी पे शिफ्ट होता है जहाँ पे वो अकियो से पूछ रहा होता है कि अब तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो वो गोल्डन वेब था उसके बारे में तुम्हें पता चल गया था, तो तुमने आखिरकार उसे कैसे बनाया। जिसपे जो अकियो था वो बताता है कि जब मैंने शिकी की मदर को देखा तभी मैं समझ गया था कि इस दुनिया में किमोनो एग्जिस्ट किया करते हैं और जो मैंने किताब पढ़ी थी वो दरअसल यहाँ पे रियल स्टोरी थी, लेकिन इसी बीच पे मैं कुछ कर पाता उस मॉन्स्टर के साथ, तभी मेरे भाई को उससे प्यार हो गया, लेकिन किसी तरीके से यहाँ पे मेरे भाई की एक्सीडेंट में दुर्घटना होने की वजह से मौत हो गई। जब तक मैं कुछ समझ पाता उतने ही समय में जो शिकी की मॉम थी वो शिकी के साथ प्रेग्नेंट हो गई। जो शिकी था वो पैदा होने पे उसे एक इन्फ्लुएंजा की बीमारी पड़ गई थी, जिसको क्योर करने के लिए शिकी की मदर ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने देने के लिए मुझे इजाजत दे दी। उसी का यूज करते हुए मैं रेगुलरली उन पे एक्सपेरिमेंट किया करता था। साथ ही साथ मुझे ये तक पता था कि जो कहानी में मुझे मॉन्स्टर पता चला था स्पाइडर वाला, वो असल में एक म्यूटेंट होता था। इसलिए शिकी की मदर पे मैं एक्सपेरिमेंट किया करता था ताकि उस म्यूटेंट मॉन्स्टर को बना सकूं, लेकिन मैं हर समय इस चीज में फेल हो जाता था। लेकिन हजारों बार फेल होने के बाद फाइनली मैंने वो वाली चीज पा ही ली जिसके अंदर उस म्यूटेंट की शक्ति थी, जिससे मैं गोल्डन वेब भी क्रिएट कर सकता था, साथ ही साथ उसमें किसी भी बीमारी को क्योर करने की शक्ति भी थी। मैं एक तरह से इस दुनिया का भगवान बन चुका था। और ये बोलते हुए शिकी के जो अंकल थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम साइको की तरह हंस रहे थे, लेकिन हमें इनुगामी को दिखाया जाता है जो कि सारी बातों को जो कि अभी तक अंकल बता रहे थे शिकी के इनुगामी को, उसे कॉल से सुना दिया था शिकी को। और शिकी इस सारी बातों को जानने के बाद गुस्से से यहाँ पे आता है और अपने वेब से अपने ही अंकल को लटका के रख देता है। शिकी ये चीज करते हुए ये जरूर बोलता है कि आप चिंता जरूर मत करना, क्योंकि आप मेरे अंकल थे, इसलिए मैं बिना दर्द के आपको जान से मारूंगा। जो शिकी के अंकल रहते हैं वो उसे बोलते हैं कि हे शिकी, यहाँ पे तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी नहीं किया है। जिसपे शिकी बोलता है कि आप अब मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि मैं इनुगामी के साथ पूरे टाइम तक कॉल पे कनेक्टेड था और मैंने A to Z बात उनकी सुन ली है। तुमने जितना भी मेरी मॉम को आज तक तड़पाया है मैं उसका बदला तुमसे लेकर आऊंगा। जिसके बाद उसके चाचा उसे बोलते हैं कि हे तुम नहीं समझ सकते, यहाँ पे मैं सारी जो भी एक्सपेरिमेंट करता था तुम्हारी मदर के ऊपर वो उनकी जान बचाने के लिए करता था।
जिसपे शिकी और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अपने गंदे मुंह से मेरी माँ का नाम लेना बंद कर, और फिर उसे और भी जोर से जकड़ना शुरू कर देता है। उतनी देर में वहाँ पे जो अकीरा था वो आ जाता है रोते रोते और बोलता है कि तुम लोग ने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया था, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। और ये चीज वो बोलता है कि उतनी ही देर में उसके पीछे से जो एक अजीब सा लीच मॉन्स्टर था वो अटैक कर देता है, जिसको वक्त रहते इनुगामी बचा लेता है, लेकिन इनुगामी के ऊपर उसके जहर का थोड़ा असर हो जाता है। फिर चारों तरफ वैसे ही जो लीच मॉन्स्टर थे वो खड़े हो जाते हैं और इन सभी को अब लग रहा होता है कि ये लोग फंस गए। फिर जो शिकी के चाचा थे वो उसे बोलते हैं कि तुम अभी जितने भी लीचीज को देख रहे हो वो दरअसल तुम्हारे भाई बहन है, क्योंकि तुम्हारी मदर पे जो भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उनसे ये सारे जो बच्चे हैं वो पैदा हुए हैं। लेकिन इनमें जो गलतियां थी बस यही थी कि ये गोल्डन वेब बिल्कुल भी नहीं बना सकते थे, लेकिन इन लोग के पास इतना इंटेलिजेंस है कि ये लोग आपस में बात कर सकते हैं। अब ये बोलते हुए वो जो सारे थे वो शिकी की मदर की तरह बात करने लग जाते हैं, जिससे जो शिकी था उसे याद आने लग जाती है उसकी मदर की, और इसी वजह से उसे फिर से थोड़ा स्ट्रोक आना शुरू हो जाता है और वो एक ही जगह बैठ जाता है, जिसे पता चल चुका होता है कि अब शिकी अपने चाचा से बदला नहीं ले सकता। जिसपे कुसाका उसके पास जाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे टूट चुके हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ यहाँ मदद कर सकता हूँ। जिसपे जो शिकी था वो बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो। जिसको सुनते ही जो कुसाका था वो बगल में जो जितने भी उसके मॉन्स्टर्स आ रहे थे उन सभी को एक ही मुक्के में पास आउट कर देता है। दूसरी तरफ इनुगामी और अकीरा जो थे वो फंस चुके थे एक जगह पे, लेकिन इनुगामी के हाथ में वो जो जहर था वो फैले जा रहा था, जिस वजह से अकीरा उसका हाथ ही जमा देता है। ये लोग कुछ समझ पाते हैं कि उतनी देर में वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिससे ये लोग पहले भी मिले हुए थे, और वो इन सभी को बोलती है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि ये जहर से तुम बच पाओ तो मेरे पीछे आओ। फिर हमें कुसाका का सीन दिखाया जाता है जो कि उन सारे लीची से लड़ ही रहा होता है और वो उन सभी को बहुत ही इजीली एकदम मार रहा होता है। उसे इस तरीके से इन सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए देख के जो शिकी के चाचा थे वो बोलते हैं कुसाका को कि तुम इन सभी को ऐसे नहीं मार सकते, क्योंकि ये शिकी के भाई बहन है। जिसपे कुसाका एकदम बजर्क मोड में था तो वो इस चीज को इग्नोर करता है और बोलता है कि मुझे इन सभी से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे बस तुमसे मतलब है और मैं तुम्हें मार के ही दम लूंगा। जिसको सुन के उसके चाचा बोलते हैं कि अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। और ये बोलते हुए वो सबसे बड़ा जो मॉन्स्टर था वो कुसाका की तरफ भेज देते हैं। दूसरी तरफ जो नोबिमारू था वो भी अपने हिस्से में जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे थे उन सभी को मार रहा होता है। फिर जो कुसाका था वो थोड़ा और एकदम स्टाइल में अपना जो टी शर्ट था वो उतार देता है और उसे शिकी को दे देता है और बोलता है कि मैं इस टी शर्ट को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता हूँ, तो तुम इसे अच्छे से संभाल के रखना। इसके बाद वो एकदम सलमान भाई की तरह तेजी से आसमान में कूदता है और एक पंच तैयार करने लगता है। फिर दूसरी तरफ हमें वही लड़की दिखाई जा रही होती है जो कि इनुगामी और अकीरा को एक जगह पे लेके आ गई थी। वहाँ पे वो इनुगामी को बोलती है कि तुम्हारा जितना भी जगह डैमेज हुआ है उसको इस नदी के अंदर डालो और हो सके तो तुम्हें इसे थोड़ा पीना भी होगा। तो इनुगामी वैसा ही करता है और अपना हाथ उस नदी के अंदर डाल देता है। इतनी देर में वो जो नदी था अपना असर दिखाता है और इनुगामी का पूरा जहर को सोख लेता है। फिर वो लड़की उसे बताती है कि जब भी हम किमोनोज थोड़ा भी डैमेज होते हैं तो हम इसी नदी में आ जाते हैं और अपने आप को ठीक कर लेते हैं। जो इनुगामी था वो बहुत ही थैंकफुल था इस लड़की का, इसलिए वो बोलता है कि हमें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जिसपे वो लड़की थोड़ा हिचकिचाती है और बोलती है कि मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। दरअसल मैं चाहती हूँ तुमसे कि तुम सभी अभी यहाँ पे जो शिकी के चाचा हैं उनको मरने से रोको, क्योंकि अगर वो अभी मर गए तो मैं अपना जो सवाल है वो उनसे पूछ नहीं पाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग को कुसाका दिखाया जाता है जिसने एक एक करके अपने बजर्क मोड में सारे मॉन्स्टर्स को पेल दिया होता है, जिसमें जो उसका एक हाथ था वो भी डैमेज हो जाता है, लेकिन अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करते हुए वो उसे फिर से रीजनरेट कर लेता है। फिर जो कुसाका था वो चला जाता है शिकी के चाचा के पास और उसे उठाते हुए बोलता है कि अब मेरा मिशन कंप्लीट हुआ, और सीधा उसके चाचा को शिकी के ही पास फेंक देता है और बोलता है कि अब तुम्हारा यहाँ पे हिस्सा है, तुम चाहे तो जो भी इसके साथ करो। फिर शिकी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा और कभी ना कभी एहसान चुकाऊंगा। दरअसल यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बहन मरे हैं उन सभी के अंदर से मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई दे रही है, और अगर मैं अपने चाचा को यहाँ पे मार देता हूँ तो मेरी फैमिली खत्म ही हो जाएगी। उतनी देर में यहाँ पे वो जो लड़की थी वो इनुगामी और अकीरा को लेके पहुंच जाती है और बोलती है इन लोगों को कि अभी इस आदमी को बिल्कुल भी मत मारो, मैं इससे पहले अपना सवाल पूछना चाहती हूँ। जिसपे जो शिकी के चाचा थे उसे देखते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना इस तरीके से खुले में आने के लिए, तुमने यहाँ पे आके बहुत ही गलत किया है। लेकिन वो जो रहती है वो बोलती है कि दरअसल मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने आखिरकार मेरा जो ककून है उसे क्या किया है। तो जो शिकी के चाचा थे वो खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब मैं समझ गया, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, जब तक मैं इस ककून का डिटेल्स तुम्हें नहीं बताता तब तक तुम लोग मुझे मार ही नहीं सकते हो। और वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होते हुए हंसना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जो कुसाका और शिकी थे वो सोच रहे होते हैं कि ये बच्ची आखिरकार है कौन। बातों ही बातों में हमें इसका नाम भी पता चलता है जो कि काया होता है, और शिकी इससे पूछता भी है कि तुम दरअसल यहाँ पे कहीं मेरे चाचा की बेटी तो नहीं हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा क्योंकि इनकी तो शादी नहीं हुई है, कहीं तुम जो मैं समझ रहा हूँ वो तो नहीं। जिसपे काया बोलती है कि मैं तुम्हें अभी सारी सच्चाई नहीं बता सकती, क्योंकि अगर
अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मुझे एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही मुझे अपना जो ककून है वो मिल जाता है तब मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगी। तो जो इनुगामी था वो अपना दिमाग चलाता है और वो जान रहा था कि शिकी का जो चाचा है वो बताएगा नहीं जगह, इसलिए वो सीधा टाडेमारू को फोन लगाता है और बोलता है कि अभी पता करो मेरे को कि आखिरकार ये जो चाचा है शिकी का वो आए दिनों में कितना जगह पे सबसे ज्यादा जाया करता था। जिसपे वो जो आदमी था तुरंत ही बता देता है कि अभी हाल ही में ये एक ऐसी जगह बहुत जाया करता था जहाँ पे बहुत सारे एक ब्लॉसम के फूल थे। जिस चीज को सुनते ही जो शिकी था उसकी भी कान खड़े हो जाते हैं और वो बोलता है कि ये सारे ब्लॉसम के जो फूल्स हैं वो तो मेरे मॉम के फेवरेट हुआ करते थे। और काया इस चीज को सुनते ही तेजी से उसी जगह एकदम भागना शुरू कर देती है। जो शिकी था वो इस चीज को नोटिस करते हुए तेजी से काया के पीछे भागता है और बोलता है कि तुम अभी यहाँ इस पॉन्ड के अंदर नहीं जाओगी, और उसे पीछे ढकेलते हुए खुद ही उस नदी के अंदर घुस जाता है। उस नदी के अंदर जैसे ही वो जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब चीज देखता है। वो देखता है कि जो उसकी मदर है वो एक ककून बन के एक जगह पे फंसी हुई है और उसे वही सेम लीच मॉन्स्टर गार्ड कर रहा है। तो जो शिकी था उस लीच मॉन्स्टर को मार देता है और फिर पानी के बाहर आ जाता है, जहाँ पे काया उससे पूछती है कि तुम्हें क्या दिखा, वो ककून दिखा? जिसपे शिकी उसे बताता है कि हाँ वो ककून के अंदर मेरी मदर है। और हैरानी की बात यह है कि वो अभी तक जिंदा है। जिस चीज को सुन के जो आया थी वो रोने लग जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो भी एक्सपेरिमेंट तुम्हारे चाचा कर रहे थे उसकी जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट निकली थी वो मैं ही हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। फिर कुछ देर बीतता है और जो शिकी रहता है वो अपनी माँ को उस ककून में से निकाल के बाहर लेके आ जाता है। उतनी देर में सारे जितने भी लोग थे वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और इनुगामी पूछता है शिकी से कि क्या तुम्हारी मदर अभी जिंदा है? जिसपे शिकी बोलता है कि हाँ इनकी सांसें अभी भी चल रही हैं, हमें जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा और मैं अपने चाचा को अब नहीं मारूंगा। और ये बोलते हुए ये लोग यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं, जिसपे अचानक से जो चाचा था शिकी का वो पीछे आ जाता है और बोलता है कि मेरे पास अभी भी मौका है, मेरे पास काफी सारे किमोनोस बचे हुए हैं। और ये बोलते हुए वो अपना किमोनो अवतार ले लेता है। वो बताता है कि मैं अभी तक इसलिए रुका था ताकि वो तादेमारू को मार सके, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं करता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इनुगामी के साथ मिलके सारे जो लोग थे सक्सेसफुली टोक्यो लेके आ चुके होते हैं शिकी की मदर को और उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। कुछ समय बाद हमें शिकी की जो मदर थी वो आराम से हॉस्पिटल में लेटी हुई दिखाई जाती है, जहाँ पे डॉक्टर बोलती है इन सभी को कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें बस थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमा हुआ है, क्योंकि लंबे समय तक ये एक ही जगह बंद रही थी। कुछ समय इनको बस आराम की जरूरत है, फिर ये ठीक हो जाएंगी। इस चीज को सुन के सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन जो शिकी था वो वहीं पे बैठा रहता है अपनी मदर की देखभाल करने के लिए और वो कुछ ना कुछ अपनी मदर को देखते हुए बुरा फील कर रहा होता है। हमें बाहर उसी कमरे के जो आया रहती है वो भी दिखाई जाती है, जो कि अंदर अपनी मदर के सामने जाने से थोड़ी हिचकिचा रही होती है और वो पुरानी बातें सोचती है कि किस तरीके से जब वो पैदा हुई थी तो उसके जो चाचा थे वो उसे बहुत ही मिसट्रीट किया करते थे और उसे एक चीज की तरह देखा करते थे। इसी चीज से उसे पता चल गया था कि उसका यहाँ पे कोई भी घर नहीं है और जैसे ही उसे पता चला कि उसका एक भाई भी है तो वो हमेशा होप किया करती थी कि कब उसका जो भाई है वो उसकी मदर और उसको यहाँ से लेके चला जाएगा, और वो आज दिन आ चुका है। अंदर कमरे में जो शिकी रहता है वो आहट सुन लेता है आया की और उसे बोलता है कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो, तुम अंदर आ सकती हो। जिससे जो आया थी वो भी शर्माते हुए अंदर आ जाती है और फिर हिचकते हुए पूछती है अपने भाई से कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि जब तुमने हमारे सारे भाई बहनों को मार दिया तो फिर सिर्फ तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या ये इसलिए क्योंकि मैं एक छोटी बच्ची थी? जिस पे जो शिकी था वो बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो, आज जो भी हमारी मॉम जिंदा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, मैंने तो आज तक अपनी मॉम के लिए कुछ भी नहीं किया है। जिस चीज पे सुन के जो उसकी बहन थी आया वो इमोशनल होते हुए बोलती है कि इसका मतलब ये है कि मैं अपनी मदर को मदर कह सकती हूँ और क्या मैं तुम्हें भी अपना बड़ा भाई कह सकती हूँ? उतनी ही देर में जो इन दोनों की मदर थी वो यहाँ पे होश में आ जाती है और इन दोनों का ध्यान उन पे चला जाता है और फिर जैसे ही वो होश में आती हैं तो वो इन दोनों को अपने सामने देखती हैं तो बहुत ही खुश हो जाती हैं। फिर जो ये दोनों रहते हैं वो अपनी मदर को बहुत ही अच्छी तरीके से हक कर लेते हैं और इसी के साथ तादेमारू जो फैमिली थी थोड़ी कंप्लीट हो जाती है। सारे लोग ये चीज देख के बहुत ही खुश होते हैं। फिर सीन कुछ समय बाद दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे सारे जो लोग थे कुशाका, अकीरा और इनुगामी अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि अगला मिशन इन्हें क्या करना है। इसी बीच में हमें पता चलता है कि जो शिकी है वो इस ऑफिस में 1 महीना से नहीं आया हुआ है। फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है कि जैसे ही इसकी मदर ठीक हुई थी तो इसने बोला था इनुगामी को कि कुछ समय तक अब ये जो काम है वो नहीं करना चाहता है, वो कुछ समय अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता है, जिसके लिए जो इनुगामी था वो तैयार हो जाता है। और प्रेजेंट डे पे इनुगामी बोल रहा होता है कि अब लगता है कि जो शिकी है वो हमारी किमोनो वाली जो काम है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बात बोलने की देरी ही थी कि उतनी देर में वहाँ शिकी आ जाता है और बोलता है कि अरे यार मैं कुछ समय चला क्या गया, तुम लोगों ने तो मुझे भूल ही गए। फिर ये लोग उसे ग्रीट करते हैं कि उतनी देर में पीछे से जो आया थी उसकी बहन वो भी वहाँ आ जाती है और इसका गेटअप थोड़ा एकदम कॉन्फिडेंस से मॉडर्न लुक लग रहा होता है और वो कॉन्फिडेंटली बोलती है इनुगामी को कि मैं भी आपकी टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उन जो बुढ़िया दादी हैं जो कि
क्लिनिक संभालती है उनको ज्वाइन करना चाहती हूँ और अपनी वेब एबिलिटी का यूज करते हुए मैं मेडिकल स्किल सीखना चाहती हूँ। जिसपे इनुगामी तैयार हो जाता है और फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। फिर जो आया रहती है वो कुसाका को देखती है और उसको याद आता है कि किस तरीके से कुसाका ही वो आदमी था जो कि बहुत ही पावरफुल था और उसने अकेले ही उसके सारे भाई बहनों को निपटा दिया था। इसलिए वो खुश होते हुए उसके बगल में सट जाती है और उसे हक करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। जिसपे कुसाका भी तैयार हो जाता है। फिर शिकी ये सारी चीजों को देख के बेहोश हो जाता है कि अब उसकी जो बहन है वो उसके दोस्त के साथ ही डेट करेगी। लेकिन अचानक से इसी समय पे जो कौन रहती है वो भी यहाँ पे आ चुकी होती है जो कि कुसाका से कंपटीशन करने के लिए आई थी। लेकिन जैसे ही वो आया को उससे चिपके हुए देखती है तो वो चिढ़ जाती है और उससे बहस करने के लिए चली जाती है। फिर थोड़ा समय बीतता है और इनुगामी जो रहता है वो इन सभी को इनका जो नया मिशन था उसके बारे में बताता है, जहाँ पे जो इस बार किमोनो है वो बहुत ही अजीब होता है, जो कि सारी जो लड़कियां रहती है उन सभी की अजीब अजीब तरीके से हत्या कर रहा होता है। कभी किसी की होठ निकाल ले रहा होता है, कभी किसी के आंख। तो उसके इस तरीके से सबकी हर्ट करते हुए देख के जो आया थी वो बोलती है कि क्या आप मुझे उन सारी लड़कियों का पता दे सकते हैं, मैं अपनी मेडिकल एबिलिटी का यूज करते हुए उन्हें ठीक करना चाहती हूँ। जिसपे जो इनुगामी था वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और जो कौन थी वो इस चीज को नोटिस करती है तो वो थोड़ी जेलस होती है कि ये जो लड़की है आया ये तो सच में फैबुलस है। अब मुझे लग रहा है कि कुसाका इसमें आखिरकार इंटरेस्टेड क्यों है। फिर ये मिशन के लिए जो कुसाका था वो निकलने के लिए तैयार होता है तो जो आया थी वो भी इसके साथ जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि जो अकीरा था वो तो इस मिशन के बारे में सुनते ही बेहोश हो गया था। तो जो कौन थी वो भी जेलस होते हुए बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जिसपे ये लोग मना नहीं कर पाते हैं और फिर ये तीनों मिशन पे निकल जाते हैं। वारदात वाली जगह पे जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो पुलिस थे वो इन्हें रोक लेते हैं। पूरे रास्ते जो आया थी वो जो कुसाका था उसका हाथ पकड़ के ही घूम रही होती है और पुलिस वाले इन्हें रोकते हुए बोलते हैं कि तुम सभी बच्चे यहाँ पे अलाउड नहीं हो। जिसपे कौन सामने आती है। फिर जो कौन रहती है वो बोलती है कि तुम नहीं जान रहे क्या, मैं इनारी के लिए काम करती हूँ। इनारी का नाम सुनने के बाद भी जो पुलिस वाला था इन्हें आगे जाने नहीं देता है। तो फिर जो कुसाका था वो बोलता है कि इनुगामी ने हमें इस सारे चीजों के बारे में बताया था। इनुगामी का नाम सुनते ही वो पुलिस वाला बोलता है कि अच्छा ये बात था, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, और फिर इन सभी को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। जिस चीज को देखने के बाद कौन और भी ज्यादा एकदम चिढ़ जाती है और फिर चिढ़ते हुए ही आगे बढ़ रही होती है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है कि जो आया है वो फुल टाइम कुसाका के साथ चिपकी हुई है। उसे इस तरीके से जलते हुए देख के जो एक एंटिटी थी वो उसके कान में कुछ विस्पर करती है और बोलती है कि तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आ रहा कि वो लड़की तुम्हारे किसी पसंदीदा आदमी के साथ घूम रही है, तो मैं तुम्हारे लिए उससे बदला ले सकती हूँ। फिर जो कुसाका था वो आया के साथ आगे बढ़े जा रहा होता है, तब अचानक से आया को कोई एंटिटी आसमान में उठा देती है। तो जो कुसाका था वो अपना एक जोरदार पंच मारता है आसमान में, जिससे जो आया थी वो जमीन पे गिरती है और फिर कुसाका उसे संभालने लगता है। फिर कुसाका बोलता है कि ये एंटिटी वही तो है नहीं है जो ये सारा इंसिडेंस कर रही है। जिस पे वो एंटिटी सामने आती है और बोलती है कि तुमने मुझे पहचान लिया। वैसे मैं ये सारा जो काम था वो दरअसल इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे एक लड़का पसंद आ गया था और मैं चाहती थी कि उसको पटाने के लिए मैं एक ह्यूमन की बॉडी ले सकूं। इसलिए मैं हर एक जो लड़कियां का कोई बॉडी पार्ट मुझे अच्छा लगता था उसे निकाल लिया करती थी और मैं अपने आप को एक खूबसूरत लड़की में बदले जा रही थी। जिससे कुसाका बोलता है कि ये तो सच में बहुत ही घिनौना काम है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसपे वो घोस्ट बोलती है कि तुम्हें क्या समझ में आएगा कि दरअसल प्यार क्या होता है, क्योंकि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें एक लड़की पसंद करती है। और ये बोलते हुए वो कौन की तरफ देख रही होती है। तो जो कुसाका था वो समझ जाता है कि वो कौन की तरफ इशारा कर रही है। फिर जो कौन थी वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा थी ये सारी चीजों को देख के, इसलिए वो अपना डीमन अवतार में बदलती है और वुल्फ बनते हुए सीधा आया के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन कुसाका सही समय रहते हुए आया को बचा लेता है। फिर इस तरीके से उसे केयर करते हुए देख के आया का जो कौन थी उसका दिल टूट जाता है और वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कुसाका और आया को देखते हैं जो कि अपने बेस में पहुंच चुके थे। बेस में पहुंच के जो आया थी वो इन सभी को बताती है कि हमने वो जो मॉन्स्टर थी उसका सपना पूरा कर दिया ह्यूमन बॉडी पाने का, क्योंकि अपने वेब का मदद का यूज करते हुए मैंने उसे ह्यूमन बॉडी में तब्दील कर दिया। तो जो शिकी था वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंस को देख के इसकी थोड़ा दंग रह जाता है। फिर जो आया थी वो खुश होते हुए कुसाका को किस करती है और यहाँ से चली जाती है और अकीरा और शिकी ये चीज देख के शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें कौन दिखाई जाती है जो कि अपने बेस में बैठे हुए तो जो कुसाका था वो भी वहाँ पहुंच जाता है और फिर उसे कंसोल करने लगता है। फिर जो कुसाका था वो उसे बोलता है कि दरअसल तुमने यहाँ पे आया के ऊपर अटैक क्यों किया था। जिसपे कौन बोलती है कि जब उसने कहा था कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट बनना चाहती है तब मुझे याद आया कि मुझे भी इनारी के लिए बेस्ट बनना था, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं आखिरकार बेस्ट कैसे बन सकती हूँ। जिसपे कुसाका भी उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे हर किसी को हर चीज पता नहीं रहता। दरअसल मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार हम बेस्ट कैसे बन सकते हैं।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग इनुगामी को देखते हैं जो कि शिकी की मदर के साथ उसी जगह पे आया होता है जहाँ पे कुशाका ने सारे किमोनोस को मार दिया था। ये लोग वहाँ पे एक मेमोरियल भी सेट कर देते हैं उन सभी की याद में। फिर सीन दोबारा से बेस पे आ जाता है जहाँ पे जो आया थी वो खुश होते हुए ऐसे ही घूम रही होती है और वो जाके फिर से कुशाका को पकड़ लेती है। I don't want peace. I want problems always. उतनी देर में वहाँ कौन आ जाती है और वो इन दोनों को इस तरीके से देखते हुए फिर से चिढ़ने लग जाती है क्योंकि वो यहाँ कुशाका को लड़ाई के लिए चैलेंज करने आई थी। लेकिन फिर इन दोनों के बीच में ही बहस होने लग जाती है, जिसे देखते हुए अकीरा बोलता है कि कुशाका यहाँ पे तुम एक साथ दो गर्लफ्रेंड्स नहीं रख सकते। तो कुशाका को तो पता ही नहीं था कि दरअसल यहाँ पे गर्लफ्रेंड्स होता क्या है। तो अकीरा उसे बताता है कि जिस भी इंसान को तुम पसंद करते हो तो तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तो इस चीज को एनालाइज करने के बाद वो बोलता है कि ऐसे तो इनुगामी मेरी गर्लफ्रेंड हुई। तो ये अकीरा और शिकी इस चीज को सुन के शॉक्ड होते हैं थोड़ा और एकदम निराश भी हो जाते हैं। लेकिन कौन और आया को ऐसा लगता है कि अब इनुगामी भी उन्हें धोखा दे रहे हैं और यहाँ पे एक नया कंपटीशन आ गया है, इसलिए ये दोनों जाके सीधा इनुगामी से बहस करने लग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें थोड़ा एकदम फ्लैशबैक के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा गांव था जहाँ पे बच्चे आमतौर पर पैदा नहीं हुआ करते थे, लेकिन 100 सालों में एक बार 2 जुड़वा भाई पैदा हुए हैं और पता नहीं क्यों इन दोनों को देखने से लग रहा है कि ये एक अकीरा है और दूसरा उसका भाई है। फिर सीन प्रेजेंट डे पे आ जाता है जहाँ पे एक मार्केट दिखाया जाता है हमें, जिसपे कुछ लोग एक लड़के को तंग कर रहे होते हैं, जिसपे वो जो अनजान लड़का था वो बोलता है कि क्या तुम लोग इनुगामी को जानते हो। और फिर उसके बाद वो एक स्केच दिखाता है और बोलता है कि तुम इस लड़के को भी पहचानते हो क्या। उस स्केच को देखते हुए वो लोग बोलते हैं करे यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ये तो कोई क्यूट लड़की लग रही है। उसके मुंह से क्यूट लड़की सुनने के बाद जो वो आदमी था वो गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को अपने हाथ से ही जमा देता है, जिससे बगल में जो उसके 2 साथी थे वो भी डर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि बेस में बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसका इकलौता जो स्टफ टॉय था जिसे वो अपने भाई की तरह प्यार किया करता था वो फट चुका होता है। उसे इस तरीके से रोते हुए देख के जो इनुगामी था वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अपना जो स्टफ टॉय था तुम मिहाई को दे दो और वो इसे ठीक कर देगा। तो वो ऐसा ही करता है और कुछ देर में मिहाई उसका स्टफ टॉय ठीक कर देता है और साथ ही साथ उस स्टफ टॉय के अंदर एक एआई भी डाल देता है जिससे वो अब रिप्लाई भी कर रहा होता है। तो अकीरा इस चीज को देख के खुश हो जाता है, लेकिन उसे उस टॉय को देखने के बाद थोड़ा अपने भाई की याद आने लग जाती है और वो सोच रहा होता है कि उसका भाई आखिरकार कर क्या रहा होगा। हमें इनके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब ये लोग पैदा हुए थे तो इन दोनों भाइयों को इनके गांव में बिल्कुल भी आराम से कहीं भी जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि ये जो दोनों थे वो अपने विलेज में बहुत ही रेयर हुआ करते थे। तो इन दोनों का सही सलामत रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी था इनके गांव को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए जितने भी फीमेल गार्ड्स थी वो इन्हें बाहर ही नहीं निकलने देती थी। इसी कारणवश इन दोनों को बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी फैसिलिटी और लग्जरी में रखा जाता है, इनकी हर मांगे पूरी की जाती है, साथ ही साथ इन्हें फुल इंजॉयमेंट भी दिया जाता है। लेकिन फिर भी इन्हें थोड़ा बहुत अपना जो कंट्रोलेंस था बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। साथ ही साथ इन्हें अपनी जो माँ थी उनका भी शक्ल नहीं याद था क्योंकि 100 सालों में एक बार जब बच्चा पैदा होता है और अगर वो लड़का निकले तो जो माए होती है वो वहीं पे मर जाती है। लेकिन जो अकीरा का भाई था उसे याद था कि इनका एक फादर भी है जो अभी जिंदा है, लेकिन वो काल कोठरी के अंदर बंद है और उन्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है कि वो अब एकदम पागल से हो गए हैं। और उनको इस तरीके से देखते हुए जो अकीरा का भाई था वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का भी हाल ऐसा ही हो, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करके इस गांव को छोड़ के भागना पड़ेगा। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट डे पे आता है जहाँ पे जो इनुगामी था वो इन सभी को बोल रहा होता है कि तुम्हें सारी जितने भी काम है वो संभल के करना चाहिए। तो जो अकीरा था वो इस चीज को नजरअंदाज करते हुए गड़बड़ कर देता है, जिससे शिकी उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तो अकीरा थोड़ा इमोशनल होते हुए गुस्सा होते हुए यहाँ से चला जाता है और बोलता है कि अब वो यहाँ से वापस नहीं आएगा। उसी बीच में एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमें जहाँ पे जो अकीरा और उसके भाई थे जब वो छोटे थे तो उन्हें बचपन में एक मैगजीन मिली थी जिसमें से ही इन्हें टोक्यो के बारे में पता चला था, साथ ही साथ इनुगामी के भी। तो अकीरा का भाई बोलता है अकीरा को कि कभी भी हम लोग यहाँ से अगर बाहर निकलेंगे तो हम लोग यही जगह पे जाएंगे। फिर प्रेजेंट डे पे अकीरा को हम लोग मार्केट में घूमते हुए दिखाई दिए जाते हैं और उसी बीच जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो वो अपने भाई के ही बगल में से गुजरता है और जैसे ही वो गुजरता है तो उसे पता चल जाता है कि ये उसका भाई है और उसका भाई भी उसे पहचान लेता है। फिर जो अकीरा था वो बोलता है कि दरअसल तुम यहाँ से अभी इतने समय से क्यों मिल रहे हो मुझे, क्योंकि हमने तो डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग टोक्यो में आके मिलेंगे, फिर भी तुमने इतना टाइम लगा दिया। जिसपे उसका भाई बोलता है कि हम लोग यहाँ पे नहीं बात कर सकते, हमें कहीं सेफ जगह चलना होगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग इन सभी को
रात में एक जंगल में देखते हैं। वहाँ पहुँचते ही जो अकीरा का भाई था वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम आखिरकार किस तरीके के घर में रहना चाहते हो। जिसपे जो अकीरा था वो बोलता है कि उसने देखा था मूवीज में कि जो स्नो के घर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए मैं उसी घर में रहना चाहता हूँ। उसकी इस बातों को सुन के जो अकीरा का भाई था वो अपना एक मैजिक परफॉर्म करता है, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा जो स्नो कासल था वो आंखों के सामने इनके तैयार हो जाता है। जिस चीज को देख के अकीरा बहुत ही खुश होता है और फिर ये दोनों उसी के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद जो अकीरा था वो अपने भाई से बोलता है कि ब्रदर मुझे एक यहाँ पे बाथ टब भी चाहिए। तो उसका भाई भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। उसके इस डिमांड को सुन के उसका जो भाई था वो पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अकीरा अपने आदत से मजबूर अपने फोन को निकालते हुए इस जगह को इंस्टाग्राम पे अपडेट करने लग जाता है, जिससे उसका भाई गुस्सा हो जाता है और उसका फोन वहीं पे तोड़ देता है। जो अकीरा था वो ये चीज को देख के एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाता है और बोलता है कि अब मैं अपना जो इंस्टाग्राम है वो कैसे एकदम एक्सेस करूंगा। फिर जो उसका भाई था वो यहाँ से बाहर निकलता है और जिस जगह से वो बाहर निकलता है उस जगह पे वो बड़ा सा ताला लगा देता है, जिससे अकीरा इस जगह से बाहर भी नहीं निकल सकता। दूसरी तरफ जो शिकी रहता है वो सारा जो काम था अकीरा के जाने के बाद उसके हिस्सा का कर रहा होता है, जो कि उससे नहीं हो पा रहा होता है। फिर ये दोनों जो रहते हैं कुसाका और शिकी वो याद करने लगते हैं कि आखिरकार अकीरा गया तो गया कहाँ। लेकिन फिर न्यूज में इन्हें सुनाई देता है कि अभी एक जगह पे अचानक से ही बहुत बड़ा जो स्नो कासल है वो बन के तैयार हो गया है और सारे जो भी लोग थे वो एक्साइटेडली उस जगह पे देखने के लिए उसको जाने लग गए हैं। तो इन लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए इनुगामी के साथ ये लोग वहीं पे पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग वहां पहुंचते हैं तो नोटिस करते हैं कि जो अकीरा का भाई है वो उस कासल से बाहर निकल रहा होता है। उसे बाहर निकलते हुए देख के जो न्यूज रिपोर्टर थे वो उससे सवाल जवाब करने लग जाते हैं, जिससे उसका भाई इरिटेट हो जाता है और वो अपने स्नो एबिलिटी का यूज करते हुए उन्हें डैमेज करने वाला होता है और बोलता है कि मेरे स्नो कासल से दूर हो जाओ। लेकिन इनुगामी उसको इस हरकत को रोकने के लिए अपना गन निकालता है और तेजी से उसके हाथ में शूट कर देता है। वो जो बुलेट था जैसे ही उसके हाथ में हिट करता है तो अकीरा का भाई उसे जमा देता है हिट करने से पहले ही। तो इनुगामी भी उसकी इस इमेंस पावर को देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार इतनी ज्यादा पावर उसे मिल कहां से रही है। फिर जो इनुगामी था वो अकीरा के भाई के चेस्ट पे एक लॉकेट को नोटिस करता है और बोलता है कि ये जो लॉकेट है वो उसी को दिया जाता था जिस जगह पे बहुत ही ज्यादा बीमारी फैल गई थी। फिर वो पहचानते हुए उस आदमी को बोलता है कि तुम कहीं यूकी ओनो को तो नहीं हो, वही लोग जो कि स्नोई विलेज से आते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कि आखिरकार तुमने ये जो अपने विलेज का रेलिक है उसे कैसे चुरा लिया, क्योंकि वहाँ से इस रेलिक को निकालना तो इम्पॉसिबल था। क्या तुम्हारे विलेज स्नोई के साथ कुछ गलत घटना घटी है? जिसपे जो अकीरा का भाई था वो बोलता है कि मैं तुम्हें जवाब देने के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम इनुगामी हो तो मैं तुम्हें थोड़ा थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक तुमने मेरे भाई की अच्छे से देखभाल की थी। फिर इसके बाद अकीरा का भाई अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पे जो स्नो स्टॉर्म था उसे लाना शुरू कर देता है। कासल के अंदर जो अकीरा था वो अपने सॉफ्ट टॉय के एआई को यूज करते हुए प्रोजेक्टर से सारे सोशल मीडिया को एक्सेस कर रहा था और उसे पता चल रहा था कि बाहर ये सारी चीजें ट्रेंडिंग में चल रही हैं। फिर वो जो सॉफ्ट टॉय था वो बताता है कि तुम्हारा जो भाई है वो थोड़ा अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसका पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा एकदम गर्म है लेकिन जो उसका हार्ट है वो बहुत ही ठंडा है। उतनी देर में जो अकीरा का भाई था वो उस कैसल के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे अकीरा थोड़ा हड़बड़ा जाता है। फिर जो उसका भाई था वो उसे बोलता है कि तुमने जो जो चीज मुझसे मांगी थी वो मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अकीरा का भाई था उसने इनुगामी, कुसाका और शिकी को जमा दिया होता है और उन्हें भी अंदर लेके आ गया होता है। उन सभी को इस हालत में देखने के बाद जो अकीरा रहता है वो यकीन नहीं कर पाता है और रोने लग जाता है, ये सोचते हुए कि नहीं, यहाँ पे उसके जितने भी सारे दोस्त हैं वो मर नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ जो उसका भाई था उसे उसके इस रिएक्शन को देख के कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो नॉर्मल सा रिएक्शन देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी बाकी की चीजों को लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम तब तक मेरा यहाँ पे वेट करना। फिर वो यहाँ से चला जाता है और फिर अकीरा अपने आप को कोसने लग जाता है कि ये सारी जो गलती है वो मेरी वजह से हुई है, ये लोग ऐसे मर नहीं सकते हैं। लेकिन जो अकीरा का स्टफ टॉय था उसका एआई वहाँ पे एक्टिवेट होता है और अकीरा को बताता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, फॉर्चुनेटली ये जो सारे लोग हैं अभी तक मरे नहीं है और इनकी सांसें चल रही है। फिर अकीरा को इस बात को सुनने के बाद थोड़ा याद आता है कि जो कुसाका है उसके पास तो असल में रीजनरेटिव एबिलिटी है, तो वो ऐसे तो नहीं मर सकता है, मुझे कुछ न कुछ इन सभी को बाहर लाने के लिए करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जो अकीरा का भाई था वो बाहर जाते हुए अपना फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से जब वो लोग बड़े हुए थे अपने गांव में तो उसमें अकीरा के भाई को सरदार बना दिया गया था और उसकी बहुत सारी एकदम पूछताछ की जा रही थी। उसी बीच में उसे अपने जो गांव का मेन हर्ट था उस स्टोन के बारे में भी पता चला, जिसकी वजह से जो उनका गांव है वो चारों तरफ से बर्फ से घिरा रहता है। इनके गांव में दरअसल 200 लड़कियां रहती हैं और यही 2 इकलौते लड़के थे, और जहाँ पे 200 लड़कियां और 2 ही लड़के हों तो लड़कों के साथ क्या करेंगी,
इसलिए मुझे उनसे घिन आने लग गई थी। इसी कारणवश मैंने सोच लिया था कि मैं इन सभी को ऐसे तो नहीं ही छोड़ने वाला हूँ। और फिर उसके बाद प्रेजेंट डे पे आ जाता है वो, जहाँ पे वो पुदीना लेके अकीरा के पास आ चुका होता है। उसे ये चीज भी याद आ रहा होता है कि किस तरीके से उस समय मुझे बहुत ही घिन बढ़ती थी, लेकिन अकीरा ही वो था जो मेरे को अच्छा फील करवाया करता था। जैसे ही फिर वो सामने देखता है तो नोटिस करता है कि अकीरा एक बाथ टब के सामने खड़े होके बोल रहा होता है कि क्या तुम थोड़ा नमक ला सकते हो, क्योंकि मुझे नमक पानी में नहाना है। तो अकीरा का भाई कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है और नमक लाने के लिए बाहर जाने लग जाता है। और अकीरा उसे देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि भाई आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है। हमें कैसल के बाहर का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इनारी आ चुकी होती है नोबिमारू के साथ, और वो उस कासल को देखते हुए नोबिमारू को बता रही होती है कि जितने भी यूए कवाई होते हैं उन सभी को किसी भी चीज को बर्फ बनाने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्नो विलेज का हर्ट आ जाए तो तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं रहेगी पानी के बर्फ बनाने के लिए। इसी वजह से मुझे लगता है कि जो अकीरा का भाई है वो दरअसल यहाँ पे उसी स्टोन को लेके यूज कर रहा है। फिर सीन आता है कैसल के अंदर, जहाँ पे जो अकीरा था उसके सामने ही कुसाका अपनी बर्फ को तोड़ के सामने आ चुका होता है और उसने अपनी जान बचा ली होती है। और वो अकीरा को बोलता है कि अब तुम्हारा जो भाई है उसने बहुत ही ज्यादा हद पार कर दिया है, इसलिए अब मुझे उससे लड़ना भी पड़ा और उसे मारना भी पड़ा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो अकीरा सोचने लगता है कि जो उसका भाई है वो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और अंदर से वो बहुत ही कोल्ड बन चुका है, कहीं इस बार वो कुसाका को इस तरीके से ना जमा दे कि उसकी जान ही चली जाए। इसी कारणवश अकीरा अपने मन में प्लान बनाता है और झूठ झूठ बोलने लगता है कुसाका को कि यहाँ ये सारा मेरा ही प्लान था, दरअसल मैं तुम सभी से नफरत किया करता था, इसलिए मैंने अपने भाई को कहा था कि वो तुम सभी को जमा दे। ये सारी बातें थोड़ा कुसाका डाइजेस्ट कर ही पाता कि उतने ही देर में यहाँ अकीरा का भाई भी आ जाता है। अकीरा का भाई कुसाका को देखते ही उस पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसपे अकीरा सामने आके कुसाका को बचाता है और झूठ बोलता है कि मेरे को अब इन सभी से मतलब नहीं है, आप मुझे जहाँ भी लेके जाना चाहते हैं मैं आपके साथ चलूंगा, आप इन सभी को छोड़ दीजिए। इसलिए उसका भाई इन सभी को कुछ भी नहीं करता है और फिर नमक का 2 पैकेट यहीं पे पटक के अकीरा को लेके अपने साथ चला जाता है। फिर जो कुसाका था वो रोकने की कोशिश कर रहा होता है अकीरा को, लेकिन अकीरा अपने आंसुओं को छुपाता है बर्फ बना के और यहाँ से चला जाता है। कुसाका इस चीज को देखने के बाद थोड़ा बहुत डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो नमक को उठाता है और इनुगामी और शिकी के ऊपर डालता है। फिर उसी एआई स्टफ्ड ऑयल का यूज करके वो थोड़ी गर्मी पैदा करने लग जाता है। ये सारी चीजें होती है कि उतनी देर में वहाँ इनारी आ जाती है और फिर उसके बाद वो कुसाका को बोलती है कि हे तुम यहाँ पे इन सभी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, जिसपे कुसाका अचानक से उसके आने पे हड़बड़ा जाता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ लड़ने के लिए तैयार हूँ, जिसपे इनारी उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं तुम्हारे स्टोन के लिए नहीं आई हूँ, इस बार तो मुझे वो नल स्टोन चाहिए जो कि अकीरा का भाई लेता है अपने साथ। तो कुसाका उसे मना कर देता है सीधा मुंह पे कि मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो इनारी उसे बोलती है कि तुम जरूर मदद करोगे, क्योंकि यहाँ जो नल स्टोन है उसका थोड़ा बहुत स्टोरी तुम्हारे पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है, तो इसमें तुम्हारा भी फायदा है। फिर हमें सीन अकीरा और उसके भाई का दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुके होते हैं। फिर हमें इनकी फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जहाँ पे जब अकीरा का भाई अपने गाँव का सरदार बन गया था तब अकीरा भी उससे बोल रहा होता है कि आप इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करते हैं, यहाँ पे मैं आपको मदद करने के लिए ऑफर कर रहा हूँ, जिसपे उसका भाई उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम नहीं जानते हमें कितनी ज्यादा एकदम प्रताड़ित किया जाता है और तुम मेरे से बहुत ही कमजोर हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं ले सकता, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। जिसपे अकीरा थोड़ा शर्मा जाता है और फिर उसके बाद बोलता है कि मैं तो अभी 14 साल का हूँ और अभी मैं बिस्तर पे मूत देता हूँ। जिस चीज को सुनकर अकीरा का भाई समझ जाता है कि यहाँ जो अकीरा है वो अब बालिग होने वाला है, इसलिए वो ये बात सारी लड़कियों को नहीं बता सकता है, वरना वो भी अकीरा को यहाँ का सरदार बना देगी और उसके साथ भी बहुत ही बुरा होने लगेगा। इसलिए इस चीज को छुपाने के लिए वो डायरेक्टली जाके सारी लड़कियों को बता देता है और बोलता है कि अगर तुम सभी ने अकीरा को यहाँ पे जाने नहीं दिया तो मैं अपने आप को मार लूंगा। जिसपे जो लड़कियां रहती है वो बोलती हैं कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, तुम अपने आप को मार भी लोगे तो अकीरा को हम सरदार बना देंगे, क्योंकि वो भी बालिग हो चुका है। जिसपे अकीरा का भाई बोलता है कि मैं मानता हूँ कि वो बालिग हो चुका है, लेकिन वो मेरे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैं ये तुम्हें अश्योर कर रहा हूँ कि मेरे से ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग कभी बन भी नहीं पाएगा। जिस चीज पे कुछ लड़कियां एक्सेप्ट करती है इस चीज को कि जो यूई है वही सही रहेगा अकीरा के सामने, क्योंकि अकीरा हमेशा कमजोर ही रहेगा। इसी कारण से जो यूई रहता है उसके इतने इंसिस्ट करने पे सारी लड़कियां मान जाती हैं कि वो अकीरा को इस गांव से जाने देंगी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यूई को देखते हैं जो कि अकीरा को बाय कह रहा होता है और उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें बस अपने गाँव से सीधा साउथ की तरफ बढ़ते जाना है और पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है, तुम जल्दी से टोक्यो पहुंच जाओगे और फिर वहाँ पे कुछ समय बाद मैं भी आ जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और जो यूई रहता है वो ऐसे ही अपने एरिया में घूम रहा होता है। फिर उसे कुछ फीमेल गार्ड्स का आवाज सुनाई देता है जो कि अपने में बात करते हुए बोल रही होती है कि मैंने कुछ जासूसों को अकीरा के पीछे भेज दिया है और वो समय
रहते ही अकीरा को जिंदा या मुर्दा यहाँ पे लेके आ जाएंगे। इस चीज के सुन के जो यूई था उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा जाके उन लड़कियों का कॉलर पकड़ लेता है, जिससे वो जो लड़कियां थी वो भी उसे पकड़ के मारने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन किसी तरीके से यूई अपने आप को छुड़ा के वहां से भाग लेता है। फिर सीन प्रेजेंट डे पे आता है, जहाँ पे जो यूई रहता है वो अचानक से रुकता है और फिर अकीरा को बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है, और वो अकीरा को सेव करने के लिए उसके चारों तरफ एक बर्फ की शील्ड बना देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों का पीछा और कोई नहीं, दरअसल नोबीमारू कर रहा होता है, और वो यहाँ आने पे ही अपनी जो कित्सुमे फॉर्म रहता है उसे एक्टिवेट कर लेता है। फिर सीन दोबारा इनारी के पास आ जाता है, जहाँ पे इनारी इंसिस्ट कर रही होती है कुसाका को कि वो उसके साथ चले और हेल्प करे यूई का जो लॉकेट है उसे दिलाने में, जिसपे जो इनुगामी था जिसकी बर्फ थोड़ी बहुत पिघल चुकी थी, तो वो भी बोलता है कि कुसाका मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ कि तुम अकीरा की जान बचा लोगे और मेरे हिसाब से तुम्हें इनारी के साथ जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमें नोबीमारू और यूई के बीच की फाइट दिखाई जा रही होती है। जो यूई रहता है वो अपना जो बर्फ वाला बहुत सारे जो अटैक थे नुकीले वो करना शुरू कर देता है नोबीमारू पे, जिसपे नोबीमारू अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाते हुए उनसे डॉज करता है। फिर अटैक करने के लिए वो सीधा यूई की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यूई भी बहुत ही अच्छा उस पे रिटेलिएट कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो कुसाका रहता है वो भी इनकी तरफ आने के लिए तैयार हो चुका होता है। फिर दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नोबीमारू और यूई के बीच की फाइट दिखाई जा रही होती है, और जो नोबीमारू था वो किसी तरीके से यूई के एकदम पास आने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वो उसका जो नल स्टोन है वो ले सके। लेकिन जैसे ही नोबीमारू उसका नल स्टोन को टच करता है तो उसका हाथ ही जमना शुरू हो जाता है, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए दूर भागता है। जिसपे जो यूई था वो उसे चिढ़ाता है और बोलता है कि तुम जैसे कमजोर नस्ल के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी नल स्टोन को टच नहीं कर सकते हैं। फिर नोबीमारू थोड़ा सा मन में सोचता है कि किस तरीके से जो नल स्टोन है वो यूई की एनर्जी को भी खींच रहा है ताकि वो बर्फ बना सके, लेकिन जो यूई था वो उसे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो नोबीमारू के ऊपर एक तगड़ा अटैक कर देता है। लेकिन समय रहते ही जो कुसाका रहता है वो यहाँ पे आके नोबीमारू को बचा लेता है, और फिर उसके बाद नोबीमारू को बोलता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या जिससे हम लोग इससे लड़ सके। नोबीमारू कुसाका को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था कि अब यहाँ पे ये लोग अकेले नहीं रह गए हैं। फिर उसके बाद नोबीमारू कुसाका को एक प्लान बताता है जिसका यूज करते हुए वो लोग यूई को हरा सकते हैं। फिर एज पर प्लान नोबीमारू कुसाका के पूरे शरीर पे जो आग रहता है उसको जला देता है, और एज यूजुअल जो कुसाका है उसके पास रीजनरेटिव एबिलिटी है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होगा इस आग से। और फिर इस आग को बदौलत जो कुसाका था वो यूई के पास में चला जाता है, और जितने भी बर्फ वाले अटैक यूई कर रहा होता है कुसाका पे वो तुरंत ही पिघल जा रहे होते हैं, इसलिए कुसाका बहुत ही इजीली अपने जो अटैक था वो यूई के ऊपर लैंड कर पा रहा होता है। अपने आप को इस तरीके से हारते हुए देख के जो यूई था वो बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें बड़बड़ाना शुरू कर देता है, जैसे टोक्यो, किमोनो और वगैरह वगैरह। लेकिन फिर उसके बाद वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और अपने चारों तरफ थोड़ी बर्फ की शील्ड बना देता है, जिससे कुसाका को उससे लड़ने में थोड़ी बहुत एकदम दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जो अकीरा था वो अपने उस केज से बाहर निकलने का पूरा एकदम प्लानिंग कर रहा होता है, और कुछ ट्रिक का यूज करते हुए उस केज से वो बाहर भी निकल जाता है। फिर हमें दोबारा से कुसाका दिखाया जाता है, जो कि अपने आप को हारता हुआ देख के यूई से नोबीमारू को बोलता है कि तुम अपने जो फायर पावर है उसकी कंबंशन रेट को और भी ज्यादा बढ़ा दो, जिसमें नोबीमारू से बोलता है कि अगर मैंने और थोड़ा अपना कंबंशन रेट बढ़ा दिया तो तुम भी जल सकते हो। लेकिन कुसाका इस चीज के लिए उसे इंसिस्ट करता है, तो जो नोबीमारू था वो फिर मना नहीं कर पाता है और कुसाका को और भी ज्यादा कंबंशन रेट से जलाना शुरू कर देता है। फिर कुसाका अपना उस पावर को यूज करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से यूई के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाता है, और इस बार यूई का जो शील्ड था बर्फ वाला वो भी पिघलना शुरू हो जाता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि अब इस बार जो यूई है उसका गेम बजने वाला है, और फाइनल ब्लो देने के लिए जो कुसाका था वो भी तैयार होता है, और कुसाका का जो पूरा शरीर था वो भी भस्म होना शुरू हो रहा होता है। लेकिन फिर भी वो उससे पहले ही एक फाइनल ब्लो यूई के ऊपर मारने वाला होता है, लेकिन वक्त रहते ही जो अकीरा था वो बीच में आ जाता है और फिर उसके बाद कुसाका को रोक लेता है अपने भाई को मारने से। जो यूई था उसका भी शरीर बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, और देखते ही देखते जो नल स्टोन का जो पावर था वो भी उसके ऊपर ओवर पावर हो रहा था, जिसकी वजह से उसका पूरा जो शरीर था वो क्रैक से भर रहा होता है। ज्यादा देर रुकने की वजह से जो कुसाका था वो वहीं पे पूरी तरीके से जल जाता है, और सिर्फ कुसाका की जो हड्डियां थी वही बचती हैं। लेकिन जो नोबीमारू था वो वहाँ पे आ जाता है और कुसाका के सिर को उठा लेता है और बोलता है अकीरा को कि तुम्हारा भाई अब बच नहीं सकता है, क्योंकि उसने अपनी जो लाइफ है वो नल स्टोन को डिलीवर कर दिया है, और कहीं ना कहीं आगे चल के वो मारा ही जाएगा। जो कुसाका था वो भी अपने हड्डी वाले एबिलिटी का यूज करते हुए बोल रहा होता है कि मैं अभी इसको मरने नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इससे नल स्टोन के बारे में भी जानना है और अपने पेरेंट्स के भी बारे में जानना है। इस चीज को सुनने के बाद जो अकीरा था उसे भी थोड़ा बहुत विजन्स आने शुरू हो जाते हैं कि किस तरीके से जो उसका भाई था यूई उसने अपनी पूरी लाइफ डोनेट कर दी थी नल स्टोन को ताकि वो उसका विलेज को तबाह कर सके।
फिर प्रेजेंट डे पे जो कुसाका था वो पूरी तरीके से रीजनरेट हो जाता है और फिर उसके बाद वो पहुंच जाता है यूई के पास, जहाँ पे जैसे ही वो यूई के करीब में पहुंचता है तो कुसाका के पास जो स्टोन था वो यूई के नल स्टोन से चिपक जाता है और फिर एक अलग ही दांत टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्टोन को उठाने के लिए इनारी भी वहाँ पहुंच चुकी होती है और वो उसे उठाते हुए बोलती है कि अब ये मेरा हुआ, लेकिन सही समय पे इनुगामी उसे बोलता है कि ये तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि इस पे हक कुसाका और यूई का है, जिस चीज की वजह से जो इनारी थी थोड़ा इरिटेट होती है और वो बोलती है कि ठीक है। फिर कुसाका को वो स्टोन पकड़ा देती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो यूई है वो इन सभी के जो हॉस्पिटल था वहाँ पे एडमिट हो चुका होता है। दूसरी तरफ जो कुसाका था उसे अकीरा बोल रहा होता है कि मैं तुमसे जितनी भी बातें कहा था कि मैं तुम सभी को पसंद नहीं करता हूँ, वो दरअसल मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुम सभी की जान बचा सकूं। रियलिटी में तो मैं तुम सभी से बहुत ही प्यार करता हूँ। और फिर ये दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़े समय बाद जो यूई रहता है उसको होश आ जाता है और ये सारे लोग उसके सामने पहुंच चुके होते हैं। फिर यूई बताता है कि किस तरीके से उसने अपना जो लाइफ था वो नल स्टोन को डाइवर्ट कर दिया था ताकि वो अपना पूरा जो विलेज है उसे तबाह कर सके, क्योंकि वो सारे जो विलेजर्स थे वो उसे धोखा दे रहे थे। जिसपे अकीरा बताता है कि दरअसल यहाँ पे टोक्यो में आने के बाद उसे उसके विलेज वाले कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही जल्दी मुझे इनुगामी और बाकी सारे लोग मिल गए थे। तो जो यूई था वो बोलता है कि जैसे ही जो नल स्टोन था मेरे पे हावी हुआ तो मुझे बस थोड़ी बहुत चीजें ही याद थी, जैसे किमोनो, अकीरा और इनुगामी, इसी वजह से मैं यहाँ पे भटकते भटकते आ गया। तो इन सारी चीजों को सुन के जो कुसाका था वो बोलता है कि क्या तुम मुझे नल स्टोन के बारे में और भी कुछ बता सकते हो, क्योंकि जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि मेरा स्टोन और तुम्हारा जो स्टोन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरे माँ बाप का भी स्टोरी जुड़ा हुआ है। तो जो यूई था वो उसे बोलता है कि मुझे भी इसके पीछे की कुछ खास स्टोरियां नहीं पता है, क्योंकि ये जो स्टोन है वो मेरे विलेज में बहुत समय से रखा हुआ है और दरअसल सच बताऊं तो मेरा जो विलेज था वो दरअसल इस स्टोन को ही बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन फिर भी क्या तुम्हें किमोनो इंसिडेंट्स के बारे में पता है? जिसपे कुसाका बोलता है कि नहीं, ये किमोनो इंसिडेंट्स क्या है? तो इनुगामी बताते हैं कि हजारों साल पहले इंसानों और किमोनोस के बीच में बहुत ही तगड़ी जंग हुई थी जिसमें दोनों साइड के ही अरबों लोग की जान चली गई थी। तो जो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग किमोनोस थे उन सभी ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए सारे इंसानों के अंदर से किमोनोस की एग्जिस्टेंस को ही मिटा दिया, जिसकी वजह से इंसानों और किमोनोस के बीच में शांति स्थापित हो पाई और इसी इंसिडेंट्स को किमोनो इंसिडेंट्स कहते हैं। फिर उसके बाद जिन किमोनोस ने इन सारे इंसानों का जो मेमोरी था उसको इरेज किया था, उन सभी ने बहुत सारे स्टोन्स भी बनाए और उन सारे स्टोन्स को अलग अलग जगह पे संभालने के लिए किमोनोस को दे दिया। इसी स्टोन्स की वजह से आज के डेज में जो दुनिया में पावर का बैलेंस है वो मेंटेन रह पा रहा है। इस चीज को सुनकर जो यूई था वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये स्टोन दिया है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो किमोनो चीफ हो या फिर हो सकता है कि उन्होंने ये स्टोन चुराया भी हो। तो जो इनुगामी था वो इन सभी को बोलता है कि हमें थोड़ा बहुत तो पता चल गया है, अगर हम इन सारे स्टोन्स के पीछे पड़े तो ये स्टार स्टोन कहीं ना कहीं हमें कुसाका के पेरेंट्स के बारे में बता सकता है। दूसरी तरफ हमें इनारी दिखाई जाती है जो कि नोबिमारू को बोल रही होती है कि मुझे कैसे भी करके वो जो स्टोन है वो अपने पास चाहिए, लेकिन मैं इनुगामी का इंटरेक्शन नहीं चाहती हूँ। तो तुम समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ, जल्द से जल्द उस इंसान को बता दो कि हमें उसकी जरूरत है। फिर जो यूई रहता है वो बोल रहा होता है कुसाका को कि ये जो स्टोन है वो तुम्हारे स्टोन से बहुत ही अच्छी तरीके से इम्बेड हो चुका है, इसलिए ये अच्छा होगा कि तुम ही स्टोन को रख लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नोबिमारू दिखाया जाता है जो कि पहुंच चुका होता है कौन से मिलने के लिए। कौन उसे देख के बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन नोबिमारू उसे बोलता है कि दरअसल मैं यहाँ पे एक इनारी का मिशन लेके आया हूँ, तुम्हें यहाँ पे इनारी को अगर खुश करना है तो तुम्हें कबाने को अपने प्यार में फंसाना होगा और कैसे भी करके इनुगामी के इंटरफेरेंस के अलावा कबाने से वो सारा जो स्टोन है वो अपने पास लाना होगा। फिर दोबारा से सीन इनुगामी के बेस पे आ जाता है जहाँ पे अकीरा लड़कियों की तरह तैयार होकर अपने भाई के साथ पिकनिक मनाने जा रहा होता है। तो इनुगामी भी इस चीज को समझते हैं और वो बोलते हैं कि हमें भी कहीं पे जाना चाहिए। तो जो शिकी था वो बोलता है कि मैं अभी टोक्यो में रह के अपने फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करना चाहता हूँ। तो कुसाका और इनुगामी अपने पिकनिक मनाने के लिए जाने लगते हैं। नेक्स्ट दिन जब ये लोग निकल रहे होते हैं तो यहाँ पे जो कौन थी वो भी पहुंच चुकी होती है और वो कबाने को थोड़ा टोकती है। यहाँ पे मैं जिसको कबाने कह रहा हूँ वो असल में कुसाका ही है, क्योंकि कुसाका का जो पूरा नाम है वो कबाने कुसाका है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। कौन को यहाँ पे देख के जो इनुगामी था वो समझ चुका होता है कि इनारी ने ही उसको यहाँ पे भेजा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। फिर जो कौन थी वो भी अपना यहाँ पे इन सभी के साथ चलने के लिए इंसिस्ट करती है, जिसपे इनुगामी उसे मना नहीं करता है। फिर ये तीनों जो लोग रहते हैं वो पिकनिक मनाने जाने लगते हैं। इस पिकनिक के पीछे इन सभी का एक मकसद भी था, ये लोग कहीं ना कहीं कुसाका के जो पेरेंट्स हैं उसके पीछे का थोड़ा बहुत क्लू इकट्ठा करने के लिए भी जा रहे होते हैं। फिर हमें फाइनल सीन दिखाया जाता है इस एनिमे का, जहाँ पे अकीरा अपने भाई के साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है और पता नहीं क्यों यहाँ पे जो अकीरा है वो प्योरली एकदम
लड़की की तरह दिखता है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ जो किमोनो जिहेन एनिमे है उसका सीजन 1 हो जाता है खत्म। जी हाँ, इस एनिमे का नाम है किमोनो जिहेन। तो जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में नाम पूछते हैं तो मैंने यहाँ बता दिया है, और हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका नाम लिख दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी तक इसका सेकंड सीजन का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है, और ये एनिमे 3 साल पहले आया था। तो शायद से अभी इसका मांगा का ट्रांसलेशन चल रहा है और कुछ सालों में इसका सेकंड सीजन आ जाएगा। फिलहाल तो इसमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं है, लेकिन फिर भी जितने लोगों ने इस पे प्यार दिखाया है उन सभी के प्यार को नोटिस करते हुए हम लोग इसका फाइनल पार्ट लेके आए हैं। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि आप हम पे भी बहुत ही अच्छा तरीके का सपोर्ट दिखाएं। इसी तरीके का एनीमे देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम लोग आज के बाद से और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल टाइप के जो एनिमेज है उसे एक्सप्लेन भी करेंगे, जो कि नॉन इसेकाई होगा। क्योंकि सिर्फ इसेकाई अगर हम लोग एक्सप्लेन करते रहे तो उससे हम भी बोर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आप भी थोड़ा बोर हो सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी हमें सपोर्ट करें और हम भी करेंगे। मुझसे डायरेक्टली आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे जो एडिटिंग से रिलेटेड आपका कोई भी क्वायरी रहता है, या फिर आप लोग कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट करते हैं, तो इसके लिए आप लोग डायरेक्टली क्रॉनिक मीडिया के इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, और हमारे बायो में जो हमारे टीम मेंबर है दीपांकर, उनका आईडी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं, जिससे वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय।